हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो हम लोग एकत्रित हुए हैं भगवत चर्चा करने के लिए। उससे पहले हम थोड़ा सा अपना ही परिचय देते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ये तो लगेगा अरे ये कौन है, हम कौन है। मेरा नाम है वृंदावन चंद्र दास, ठीक है जी। ये मेरा दीक्षित नाम है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य के 2 जन्म होने चाहिए। पहला जन्म तो जानवरों का भी होता है, दूसरा जन्म होता है जब दीक्षा मिलती है, जो कि जानवरों का नहीं होता। तो पहले नाम विवेक कौशिक था, अब दीक्षा हुई करीब 40 साल पहले, तो नाम पड़ा वृंदावन चंद्र दास। खुद मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का। पिताजी फौज में ऑफिसर थे। लास्ट पोस्टिंग आगरा थी तो आगरा ही रह गए। तो काफ़ी स्कूलिंग आगरा में करी, फिर होटल मैनेजमेंट किया दिल्ली से। और ये आध्यात्मिक यात्रा सीरियसनेस, इच्छा तो 16-17 साल से प्रश्न थे मन के अंदर। और कॉलेज डेज में अपने यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा। विवाहित हूँ, पत्नी हैं, उनका नाम है विष्णु प्रिया, उधर बैठी हैं। इन्होंने LLM किया हुआ है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी, LLB LLM स्टूडेंट्स को पढ़ाती हुई थी। तो 26 साल की उम्र में एडमिशन ले ली। दीक्षा का मतलब क्या है? एडमिशन। हाँ जी, दीक्षा का मतलब नहीं पास हो गए। हाँ, जो यहाँ आजकल लोग गलती से समझते हैं सनातनी कि दीक्षा ले ली तो पास हो गए। नहीं भैया, अभी तो एडमिशन ली है, अभी तो एडमिशन ली है, पास नहीं हो गए, अभी तो शुरुआत है। इसमें अंग्रेजी शब्द है, इसका बड़ा अच्छा लगता है मुझे दीक्षा का। इसको कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट। ये स्टार्ट है। दीक्षा क्या है? आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। तो जिज्ञासा हुई। आज मैं 68 रनिंग हूँ। शरीर जो है वो 68 ईयर्स का चल रहा है, 67 क्रॉस कर चुका हूँ। क्योंकि मेरी उम्र तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा को तो सनातन बताया गया है। तो सनातन की तो उम्र होती नहीं है। कभी हम किसी से बात भी करते तो पूछते हैं आपकी शरीर की उम्र क्या है। तो हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, उनसे पूछिए उम्र क्या है, तो बोले वो जवाब देते हैं मेरी शरीर की उम्र ये है। तो चर्चा करेंगे आध्यात्म पे। किस पे? आध्यात्म। शुरुआत करेंगे क्योंकि आज बड़ा चर्चा चल रही है सनातन धर्म पे, है ना जी। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? पहली चीज क्या जाननी चाहिए कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है। जिन्होंने मुझे सुना हुआ है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उत्तर ना दें। जिन्होंने नहीं सुना हुआ, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, इतना बताना भूल गया। चलिए, मैं IITs, IIMs, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, इंटेल कॉरपोरेशन USA ने बुलाया है मुझे भगवद गीता पे लेक्चर्स देने के लिए। तो सारे फोरम्स के अंदर अभी कुछ दिन पहले मुझे NDTV ने भी 2023 का अवार्ड दिया मोटिवेशनल स्पीकर का। तो मैं मोटिवेट करता हूँ लोगों को आध्यात्म के प्रति। तो धर्म शब्द का अर्थ क्या है, उससे पहले मैं 2 प्रश्न करता हूं। तो इंटरैक्टिव होते हैं आजकल के सेशन। क्या होते हैं प्रभु? एक आदमी बोलता रहे, सुनता रहे तो चलता नहीं है। तो मुझे आपका ही पता करना पड़ेगा, भाई आप क्या सोच रहे हो। तो पहली चीज मैं आपसे प्रश्न करूंगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। आप लोग सत्य सुनना चाहते हैं या झूठ? ये तो कुछ ही बोल रहे हैं सर, बाकी झूठ सुनना चाहते हैं।
है प्रभु जी। फिर रिपीट करूंगा, आप सत्य सुनना चाहते हैं या झूठ? अब बात बनी ना प्रभु जी। झूठ सुनने का मतलब आप चाहते हो कि मैं मक्खन लगाऊं, सच सुनने का मतलब है मक्खन खाऊं। लगाने में और खाने में बड़ा फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप में से कोई भी झूठ सुनना चाहता है, हाथ उठा दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, सत्य मीठा होता है या कड़वा? मैंने बोला है, मेरे को जिसने सुन रखा है वो बोलेगा तो चुप रहे। सत्य कड़वा होता है या मीठा? ये प्रभु जी ने कहा परिस्थिति पर डिपेंड करता है, बाकियों ने कहा कड़वा। एक्चुअली प्रचलित तो यही है कि सत्य कड़वा होता है, परंतु आपकी जानकारी के लिए सत्य किसी भी परिस्थिति में कड़वा नहीं होता। सत्य मीठा था, मीठा है और मीठा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई चीजें आपको कैसे लगेंगी कड़वी बता रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति है जो 2 महीने से बहुत तेज बुखार से पीड़ित है, उसे आप बहुत बढ़िया भोजन की थाली लाएं। तो एक व्यक्ति 2 महीने से बीमार है, भाई बहुत तेज बुखार है, आप में से कोई डॉक्टर भी बैठे हैं यहाँ? तो हमारी एक किस्म से एक ही प्रोफेशन है, क्योंकि साधु को भी शास्त्र कहते हैं साधु वैद्य। क्या कहते हैं? साधु वैद्य। जैसे अभी मैं एक योगाचार्य से मिला तो कहने लगे हम तो शरीर के डॉक्टर हैं। हमने कहा हम आत्मा के डॉक्टर हैं। इसको कहते हैं चेतना के। किसके? चेतना के। तो उसके सामने आप लाके रखिए, बहुत बढ़िया भोजन बने हुई, भोजन जो बना हुआ उसकी थाली रखिए, वो थोड़ा सा ही पाएगा, कहेगा बेकार है, क्योंकि मुंह जो है वो टेस्ट जो उसका है वो खराब हो चुका है, बीमार है। और यही भोजन की थाली जो ऐसी बनी हुई है बढ़िया, आप किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने रखिए और वो कहेगा पाएगा अरे वाह क्या बनाया है ना प्रभु जी। तो अब बताइए आप मुझे कि भोजन की थाली जो स्वस्थ व्यक्ति पा रहा है वो कहते हैं बढ़िया है, और जो स्वस्थ नहीं है वो कहता है बेकार है। अब भोजन में प्रॉब्लम है कि व्यक्ति में प्रॉब्लम है? व्यक्ति में प्रॉब्लम है, भोजन में प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से सत्य में प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्ति में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके मन के हिसाब से कार्य नहीं हुआ, इसलिए आपको कोई बात बोली तो आपको क्या लगी? वो सही बात है गलत बात है? बताइए प्रभु जी। जय प्रभु जी ने जो कहा ना परिस्थिति के हिसाब से, वो ये चक्कर है। मन इस परिस्थिति में तो अच्छा लग गया, उस परिस्थिति में नहीं है तो वो बुरा लग गया। हाँ जी। परंतु सत्य, झूठ बड़ा गंदी चीज है प्रभु जी, क्योंकि झूठ परिस्थिति से बदलता रहता है। कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। वो एक्चुअली बुरा किसको लग रहा है? मन को। किसको लग रहा है? मन को। तो आप सबने एग्री किया पहली चीज कि सब सत्य सुनना चाहते हैं। दूसरी चीज, उसका मतलब अगर सत्य सुनना चाहते हैं तो फिर थोड़ा बहुत ठोका ठाकी करूंगा तो समझ लेना सत्य में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हम में। क्योंकि हम क्या करने आ रहे हैं? सत्संग। क्या करने आए हैं प्रभु जी? सत्संग करने आए हैं, असत्संग करने नहीं आए हैं। आज मजे की बात यह है कि 99.9% लोग जानते नहीं कि सत्संग होता क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। इस भौतिक जगत की कोई भी बात करी जाए वो असत है। असत का मतलब उसकी स्थिरता लंबी नहीं है। एक सत्य बोलूं सबका दिवालिया निकलेगा। कोई प्रभु जी ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हो गुरु जी? मृत्यु पे दिवालिया ही निकलता है, क्योंकि एक पैसा साथ लेकर नहीं जा सकते। अब ये सत्य बड़ा बुरा लगता है ना प्रभु जी, परंतु हकीकत तो यही है। आज तक तो कोई नहीं हुआ जिसका दिवालिया ना निकला हो। तो हम किस तरफ अग्रसर हो रहे हैं?
धनाड़ बनने के लिए कि दिवालिया निकलने के लिए? बताइए प्रभु जी। बैलेंस शीट के अंदर एंड में प्रभु जी ये हो बिजनेस लॉस का है कि प्रॉफिट का है? हमारे 16-17 साल की उम्र थी जब यही सोचते थे जिंदगी भर मेहनत करेंगे, सब रिश्ते बनाएंगे, जड़ से भी और चेतन से। जड़ का रिश्ता कौन होता है? पैसा। पैसा क्या है? जड़ है। घर जड़ है, बंगला जड़ है, फैक्ट्री जड़ है। चेतन जो लोग जीवित हैं, माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा ताऊ, मित्र, पति पत्नी, बच्चे, इनके साथ रिश्ते बनाने आसान है? ये सारे रिश्ते बनाएंगे और अंत में ये सारे रिश्ते क्या हो जाएंगे? परंतु प्रभु जी मैं इस बात को गले से उतरती नहीं थी मेरे, कि करके इतनी मेहनत करके सब जीरो, इतना मेहनत करी ये सब रिश्ते जोड़ने के लिए और सारा का सारा है समाप्त। तब मन में प्रश्न उठा, योगी हकीकत के अंदर हर मनुष्य में उठना चाहिए। हमारे वेद कहते हैं, वेदांत सूत्र, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, अब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब सत्य की जिज्ञासा कर। और हम पूरा जीवन भर किसकी जिज्ञासा करते हैं? असत्य की। पूरे जीवन भर किसकी जिज्ञासा करते रह गए आप? सत्य की। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य शब्द से आया है सनातन। सनातन का मतलब जो था, है और रहेगा, वो सनातन शब्द का अर्थ है। तो थोड़ा सा वैज्ञानिक टाइप के लोगों को बता देता हूं, इसको कहते हैं टाइमलेस। उसमें कोई समय का असर नहीं है, वो वर्तमान है बस। क्या है वो प्रभु जी? ना भूत है ना भविष्य है, वर्तमान में स्थित है बस। उसको सनातन कहते हैं। और वही सत्य है जो था, है और रहेगा। जो अभी आए और कल खत्म हो जाए, वो सत्य कहाँ है? वो तो सत्य का आभास है, प्रतिबिंब है, वो असलियत नहीं है। तो इसलिए वेदांत, वेद का मतलब होता है ज्ञान। ध्यान रखिएगा, इसका कोई हिंदू से करना लेना देना नहीं है। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वे ऑफ लाइफ और ये सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये कुछ नहीं है। ये एक भौगोलिक शब्द है। जो सिंधु नदी के इस पार रहते थे, अर्थात उसके पूरब में रहते थे, उन लोगों को सबको हिंदू कहा जाता था। यह हिंदू शब्द का अर्थ है। ये सारे इतिहासकार, समस्त इंडोलॉजिस्ट यही बात कही है उन्होंने। और हमारे वेदों में कहीं हिंदू शब्द का चर्चा ही नहीं है। परंतु इसीलिए समझिए इस बात को, वेद का अर्थ होता है, वेद संस्कृत शब्द है और वेद का मतलब होता है ज्ञान। यह किस शब्द से आया? वित्त। वित्त का मतलब जानना। तो वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। आप गोली पे देखते हो, जब बीमार हो जाते हो गोली खाते हो, कहां की बनी हुई है? क्यों? क्योंकि हल कर, आपको स्वस्थ कर रही है, ठीक कर रही है जी। अरे ज्ञान ज्ञान होता है। ज्ञान भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकन होता है प्रभु जी। ज्ञान तो ज्ञान है। इसी तरह से वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वेदांत, वेदांत का अर्थ है ज्ञान का अंत। ध्यान रखिए, ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है। ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु को प्राप्त कराता है। ज्ञान शब्द किससे आया है? ज्ञेय। नॉलेज, नो, टू नो व्हाट, क्या जानना है। तो वेदांत का पहला सूत्र यह है, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तुम्हें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब सत्य की जिज्ञासा करो। और हम पूरा जीवन अपना लगा देते हैं असत्य के चक्कर में। सोचिए, विचार करिए। मैं आपसे आगे बोलने से पहले, इस पर चर्चा करने से पहले, मैं आपके सामने कुछ 2-3 प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर दीजिएगा। बड़ा अजीब उत्तर होगा ये बगैर बोले उत्तर होगा। क्या होगा? आप में से जो यहां सब बैठे हैं, आप में से कितने इस बात को मानते हैं
कि इस माइक को बनाने वाला कोई नहीं है, ये अपने आप आ गया? हाथ उठाएं। आप में से कितना मानते हैं कि इस माइक को बनाने वाला कोई नहीं है? अर्थात सब मानते हैं इस माइक को बनाने वाला कोई है। बनाने का मतलब मैं कह रहा हूं जिसने पहली बार इसका आविष्कार किया है। दूसरा प्रश्न, आप में से कितने ये मानते हैं कि जिसने ये माइक का आविष्कार किया वो मूर्ख था? हाथ उठाइएगा। नहीं, अक्लमंद था प्रभु जी। शब्द, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है प्रभु जी, और फिर साउंड, फिर से साउंड, और वायरलेस में तो आजकल वायरलेस आ गए, अब तो ट्रैवल करता है, स्पीकर से बाहर आता है। उसका मतलब आपने जो सोचा है बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति जो कि बुद्धिमान है उसने माइक बनाया है। क्लियर? तीसरा प्रश्न, जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस माइक को बनाया, इस माइक को बनाने के पीछे उसका कोई उद्देश्य नहीं था। कितना मानते हैं इस बात को? हाथ उठाएं। आपको क्या बोल रहे हो? अरे जिसने, बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया माइक को, किसी उद्देश्य से ही बनाया होगा। प्रभु जी, माइक बनाने वाला कोई है, परंतु ये वोकल कॉर्ड है प्रभु जी, जिससे आवाज निकल रही है। अगर ये आवाज ही ना निकले यहां तो ये माइक काम करेगा? हैं जी, इसको तो बोल रहे हैं बड़ा अच्छा आविष्कार है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। ये विचार करना, ऐसा श्रद्धा रखना भी अक्लमंदी है प्रभु जी। हैं? आज पोलोराइड कैमरा, जो थोड़े से उम्र में ज़्यादा है जानते हैं, 30-40 साल पहले जो पोलोराइड कैमरा आया था तो क्या हंगामा था। अरे दुबई से लेके आए हैं जी, बाहर से लेके आए हैं, एकदम फोटो आ जाती है सटासट। पोलोराइड है कि नहीं? ये आंखें पोलोराइड कैमरा है कि नहीं? अब कुछ सालों पहले आ गया 3D, है ना प्रभु जी? हमारे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था तो ऐसी चर्चा चल रही थी, ना देखो सर टेक्नोलॉजी 3D कैमरा आ गया। मैंने कहा अरे वो तो मेरे परदादा के परदादा के परदादा के पास भी था। बोलते हमें मिले थे बेवकूफ बनाने को। मैंने ये आंखें क्या है? ये 3D है, 2D है, क्या है ये? है 3D प्रभु जी? है? कभी विचार किया, कभी सोचा? नहीं जी, जो निराकार कहते हैं ना उसको परम सत्य को यही तरीके से है कि ये माइक जो है अपने आप आ गया, इसके पीछे कोई बुद्धि नहीं है। कैसे आ सकता है बताइए आप मुझे? हां, वो हमारे जैसे नहीं है। निराकार का मतलब क्या है? कि हमारा जैसा जो आकार है वो सीमित है। क्या है वो सीमित है, वो हमारे जैसा आकार नहीं है। उसको भी तो निराकार कह सकते हैं। निराकार में आप यही क्यों मानते हो कि उसका कोई आकार ही नहीं है? इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखिए, इसको निर्गुण कहते हैं। भौतिक गुण नहीं है उनमें। क्या नहीं है? इसमें आज का विषय नहीं है, पर बता दूं आपको, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण कहे गए हैं। तो वो जो परम सत्य है वो इन 3 गुणों से परे है। ये एक भ्रम पैदा कर रखा है, ये गलत है। वो व्यक्ति है, उसकी व्यष्टि है, हमारा अस्तित्व और उसका अस्तित्व ही नहीं। कमाल है। यही बात मेरे को 16-17 साल की उम्र के अंदर बार बार मैं सोचता था कि जिसने इतनी बढ़िया सृष्टि करी है, ये दुनिया को देखता था। पढ़ते थे हम लोग थोड़ी बहुत कि हाँ भाई धरती खुद भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। ये क्या परफेक्ट घूम रही है साहब। हैं जी, मेरी पत्नी, हम साउथ अफ्रीका गए हुए थे। डरबन के अंदर मैं बीच पे चल रहा था, समुद्र किनारे चांटिंग कर रहे थे। तो मैं कह रहा था, मैं देख हम उल्टे हैं। हम क्या है? परंतु महसूस ही नहीं हो रहा कि हम उल्टे हैं। और एक बूंद पानी की नहीं गिर रही के हिसाब 1-2 बूंद गिर गई है प्रभु जी। कभी विचार किया, कभी सोचा, कभी जानने की कोशिश करी? तब मैंने इस दिमाग में आया कि ऐसा बनाने, जिसने ऐसी सृष्टि की रचना करी है, क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होगा उनका? ऐसे कैसे हो सकता है? और कहीं हम क्योंकि उद्देश्य के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जीरो हो रहे हैं। वो उद्देश्य पूरा ही नहीं कर पा रहे हम। जैसे प्रभु जी, आपको जाना हो, उदाहरण के तौर पर
आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ ली सड़क कलकत्ता की, दोनों केस में क्या होगा? ड्राइविंग करोगे दोनों केस में, ठीक है प्रभु जी, और समय लगेगा। परंतु अगर कलकत्ता पहुंच गए, पहुंचना था कहाँ प्रभु जी? दिल्ली, तो सारा वेस्ट हो गया नहीं हो गया प्रभु जी? पूरी लाइफ जीरो हो गई। थोड़ा विचार करिए, सोचिए। ये वेद हमें, भगवान हमें आज्ञा दे रहे हैं कि अब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो आप बार बार कहेंगे आप ये मनुष्य शरीर क्यों लेके आ रहे हो? इस मनुष्य शरीर में अभी चर्चा करते हैं आपसे। मनुष्य अगर किसी चीज को स्पष्ट समझना हो ना, तो उसका तरीका क्या है कि उसको आप किसी और वस्तु के साथ कंपेयर कर दो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब दोनों को कंपेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? तुलना। सॉरी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से दो चीज़ें गड़बड़ होती हैं। एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये होती है कि ना तो अंग्रेजी आती है, दूसरी ना हिंदी आती है। तो इसलिए हिंदी स्कूल पढ़ने में प्लस रहता है कि एक लैंग्वेज में तो कमांड होती है, क्योंकि अंग्रेजी घर में, अगर जो भाषा आप घर में बोलोगे ना प्रभु जी, उसी पे आपकी क्या रहेगी? माहिरता रहेगी। जो नहीं बोलोगे ना, अब मैं तो पूरे बचपन से लेके पूरी स्कूलिंग मैंने कॉन्वेंट में करी। पिताजी फौज में ऑफिसर थे, कॉन्वेंट ही जाते थे, तो इसलिए सॉरी बीच में पूछ लिया करूंगा। तो तुलना करना सबसे बढ़िया चीज क्या है? तुलना करो। अब मनुष्य और सबसे क्लोज जानवर होते हैं, क्या होते हैं प्रभु जी? हमारे से सबसे क्लोज क्या होते हैं? जानवर। उनमें हम चलो एक और क्लोज जानवर ले लेते हैं, कुत्ते को ले लेते हैं, क्योंकि आजकल वो कुत्तों की वाहवाही हो रही है। हम में और जानवर में समानता क्या है? सोचिए, है ना? अगर आप सोशियोलॉजी में जाएंगे तो बोलते हैं कि वो एनिमल है, हम भी एनिमल है, परंतु हम सोशल एनिमल है। क्या है हम? दोनों को जानवर कहा गया। आप बोलोगे क्यों गुरु जी, आप ही बता दो। चलो इस क्वेश्चन को साइड में करते हैं। क्या हम में और जानवरों में भेद है? उत्तर देना पड़ेगा आपको। भेद है क्या? हैं जी? और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? नहीं, ये मत बोलो आप, क्योंकि वो भी आपस में बात करते हैं। अभी लेटेस्ट में देख रहा था, मुझे किसी ने भेजा कि जो पेड़ बात कर रहे हैं आपस में, उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी है उसकी कुछ। अब आपको भाषा समझ नहीं है, उसका मतलब थोड़ी ये कुत्ता हो गया। अब बेचारा फ्रांस का प्रेसिडेंट आया हुआ था, वो फ्रेंच में बोले, आप बोले कुत्ता कहीं का। ये तो गलत हो जाएगा ना प्रभु जी, अगर भाषा समझ नहीं आती है तो ये तो गलत चीज़ है। कि आपने एक बात सही कही, सोच की। सोच का मतलब बुद्धि की। बुद्धि का मतलब होता है विवेक। क्या होता है प्रभु जी? विवेक। अगर ज्ञान है, ज्ञान से बुद्धि आती है, और उससे क्या आती है? विवेक आता है। अगर विवेक नहीं आए तो ज्ञान बेकार है, व्यर्थ है। कितने बड़े भी ज्ञानी हो जाओ और विवेक नहीं है, मतलब भेद करने की क्षमता नहीं है, तो बेकार है, तो बुद्धि है। परंतु बड़े अजीब बात है कि हम बुद्धि की जो हमारे में अंदर है, उसको कहीं हम सिर्फ जानवर जो करते हैं उसी के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिर्फ क्या करते हैं हम? आहार क्या करते हैं प्रभु जी? खाते हैं, वो भी खाता है। हम कहते हैं प्लेट पे बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। अब बेचारा कोई बेड़ा गांव से आ जाए, वो नीचे बैठ के चौकड़ी मार जाए है, वो पत्तल में खाए, तो उसका मतलब वो कुत्ता हो गया? नहीं जी, इंसान है। दोनों की कॉमन चीज क्या है? आहार। सोता है इंसान भी और सोता है जानवर भी। क्यों सोते हैं? कि अपने शरीर को रिफ्रेश करें, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें। उसको भी नींद की जरूरत है, हमें भी नींद की आवश्यकता है। बच्चे पैदा करना, मैथुन क्रिया जानवर भी करता है और मनुष्य भी करता है।
चौथा, अपनी रक्षा वो भी करता है और हम भी करते हैं। अब मुझे बताइए, पांचवा कार्य कौन सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम जो कि जानवर नहीं कर रहा? सोचिए सोचिए, दे रहा हूं आपको। किस लिए संशय करता है? इन चार चीजों के लिए, इन चार चीजों के लिए। तो हमने आपसे, आपने, प्रभु जी ने बोला संशय करने, संचित करने की, मतलब फालतू चीजें इकट्ठा करते हैं। परंतु सर्दियों के लिए जैसे चींटियां भी इकट्ठा करके रख लेती हैं, इंटेलिजेंट है वो भी, घर बनाते हैं, घोंसले वोंसले बनाती हैं चिड़िया। परंतु किस लिए कर रहे हैं ये? अपने बचाव के लिए। किसके लिए? मैंने पूछा कि पांचवी क्या बेसिक कार्य जो है हमारे। हाँ जी, ठाकुर जी का ध्यान करना, प्रभु का ध्यान करना। प्रभु जी ने उत्तर दिया, प्रभु का ध्यान करना। और किसी का कोई उत्तर? हाँ जी, सही कहा प्रभु ने। अततो ब्रह्म जिज्ञासा, सत्य की जिज्ञासा। किसकी जिज्ञासा? सत्य की। प्रभु जी ने जो कहा, अब सुन लीजिए श्लोक। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभीर नरानाम। ये पशुओं में और नरों में क्या है? ये आहार निद्रा भय मतलब बचाव, मैथुन, ये चारों सामान्य हैं। अलग क्या है? धर्महीना ते पशु भी एको विशेष हो, एको विशेष, एक ही विशेषता है। धर्महीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। अब ध्यान रखिएगा, धर्म का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है प्रभु जी। ध्यान करना। रावण ध्यान नहीं करता था, पर वो धर्म था या अधर्म था? सोचिए, वो असुर कहलाया। क्या कहलाया? असुर कहलाया। प्रभु जी ने बात सही कही, परंतु किसका ध्यान करना और किस लिए करना? किसका ध्यान करना है और किस लिए करना? अब यहां मैं आपको बताता हूं कि धर्म क्या होता है। आप में से कोई उत्तर देना चाहेगा? धर्म शब्द का अर्थ क्या है? प्रॉपर्टी। बैठिए बैठिए। धारण करना। उसका इसका अर्थ भी बताइए समूह को। नहीं नहीं, बोलिए। रामायण नहीं है पहली बात तो। बोलिए रामचरितमानस, दोनों में फर्क है। हाँ जी, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी। हाँ, मैंने कहा लोग ना कंफ्यूज कर जाएं, कहीं घर जाके रामायण में ढूंढे। दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ासम नहीं रखना, दूसरों को तकलीफ देना जैसा कोई धर्म है। दूसरे का हित करना। प्रभु जी ने कहा प्रॉपर्टी क्या धारण करने योग्य है। एक बड़े मजे की बात है, अध्यात्म में ना कोई आंसर गलत नहीं होता, परंतु कंप्लीट नहीं होता। कई बार क्या नहीं होता? पूर्ण नहीं होता। गलत नहीं है। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को लूंगा जो प्रभु जी ने बताया। परहित, फिर गुण, प्रॉपर्टी का मतलब गुण, फिर धारण करने योग्य, ठीक है जी, धर्म। चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म क्या है? मिठास। नमक का धर्म क्या है? खारापन।
इसका मतलब क्या समझे? उस वस्तु का वो गुण जिससे को उसको अलग नहीं किया जा सकता, जो गुण से वो वस्तु पहचानी जाती है। पानी की तरलता, अपने स्वाभाविक स्थिति में पानी को ठंडा कर दोगे जम जाएगी, परंतु अपनी नॉर्मल उसका स्वभाव क्या है? अब अग्नि, ताप और थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उजाला, चिंगारी भी उजाला तो देती है। ये होता है उस वस्तु का गुण। अब इसमें थोड़ा सा और चलेंगे वस्तु के, फिर आएंगे वस्तु की क्या बात करते हो गुरु जी? अपनी बात करो ना, हम लोग के मनुष्यों के बारे में, है ना। जड़ वस्तु की क्या बात करने की फायदा इतना? तो क्या कहा? दूसरी बात कही प्रभु जी ने, धारण करना। आज बताओ अग्नि को क्या धारण करना चाहिए? अग्नि को वो वस्तुओं को धारण करना चाहिए जिससे कि उसका स्वाभाविक गुण निकल के आए। अगर उसके स्वाभाविक गुण दबाया जाए तो वो धारण योग करने योग्य नहीं है। तो अग्नि के लिए क्या हुआ? ईंधन। क्या हुआ प्रभु जी? ईंधन हुआ। पानी डालोगे तो अग्नि का स्वाभाविक गुण क्या है? दब जाएगा, खो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु जी ठीक है, आपने अग्नि की बात कर ली, कि चीनी की बात कर ली, नमक की बात कर ली, हमारा धर्म क्या है? तो अब मैं आपको कुछ सनातन धर्म के बेसिक प्रिंसिपल, आध्यात्म का जो मूल सिद्धांत होता है सनातनियों के लिए, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सारे वेदों का सार बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता को। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, सब ने एक ही स्वर में कहा है कि सारे वेदों का सार किसमें मिलता है? श्रीमद् भगवद गीता के अंदर। और श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का पका हुआ फल है, ध्यान रखिएगा। सारे वेदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है। और आदि शंकराचार्य तो इस हद पे गए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सारे वेद गाए हैं तो गीता दूध के समान है। किसके समान? दूध। तो जब बच्चा छोटा होता है फल खिलाते हो कि दूध पिलाते हो? दूध पिलाते हो। तो पहले दूध पियो फिर फल खाना। परंतु लोग फल खाने के चक्कर में लग जाते हैं शुरू से, जब ही मर जाते हैं। जब ही क्या होता है प्रभु जी? मर जाते हैं। पहले भगवद गीता और फिर श्रीमद् भागवतम। इसलिए मैं नहीं भागवत सप्ताह करता प्रभु जी। बच्चे को मारना है क्या? और वो भी सीधा 10वां स्कंद। हमारे गुरु महाराज ने कहा पहले 9 पढ़ो, क्या करो? फिर 10वें में प्रवेश करो। फिर 10वें में तो क्या होगा? ये सीरियल बन जाएगा। सीरियल टीवी में देखते हो ना, वो सीरियल, वो सीरियल बन जाता है। तो अब एक चीज आध्यात्म पे चर्चा करने से पहले बता दूं आपको, कई बार ये प्रश्न उठता, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मन में भी प्रश्न हो ये, और कई बार आपके बच्चे या जान पहचान के लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या विज्ञान आध्यात्म को मानता है? क्या विज्ञान आध्यात्म को सिद्ध कर सकता है? तो आप में से मैं देखता हूं लोग पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या फिजिक्स के सिद्धांतों से आप मेडिकल साइंस को सिद्ध कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसके सिद्धांत अलग हैं और मेडिकल साइंस के सिद्धांत अलग हैं। उसका मतलब क्या मेडिकल साइंस साइंस नहीं है? अरे विज्ञानी आपस में एक दूसरे को नहीं सिद्ध कर पाते। एक शाखा दूसरी शाखा को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी तरीके से कृपा करके मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आध्यात्मिक विज्ञान के लिए भी आप ये मत बोलिए क्या भौतिक विज्ञान इसको सिद्ध करेगा। अरे भौतिक विज्ञान तो खुद एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि सबके तरीके प्रोसेसेस अलग हैं। समझिए इस बात को। अब प्रश्न उठता है, हर विज्ञान की सब्जेक्ट मैटर अलग है कि नहीं है? बताइए प्रभु जी। मेडिकल साइंस का अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है जी, सबका अलग अलग है अपना
जिस चीज के जिसके विषय में वो बात करते हैं। गणित है, उसका विषय अलग है, तो सबका विषय अलग है। ये प्रश्न मैंने आपकी जानकारी के लिए मैंने टॉप लोगों से भी किया है, नोबेल प्राइज विनर तक से किया है। बताइए प्रभु जी, आपके पास अगर कोई चीज आती है, कोई यंत्र आता है जिसको किसी ने नहीं देखा पहली बार आपने देखा उसको पहली बार, उस यंत्र को, तो क्या करना चाहिए उस यंत्र के साथ? आपको पहले क्या चीज जाननी चाहिए बताइए? पर्पस, एब्सोल्युटली राइट। उद्देश्य। बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि बच्चा चीजों के उद्देश्य नहीं जानता, इसीलिए वो उसका गलत प्रयोग करता है, उसका उपयोग गलत करता है। अब प्रश्न ये उठता है, जो मैंने इनसे किया है, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मैंने ये प्रश्न किया है, मैंने कहा ये बताओ आप मुझे कि अगर ये इतना जबरदस्त बना हुआ है और ये शरीर, तो क्या डॉक्टर से ज्यादा क्या कोई समझेगा प्रभु जी? मेरे को एक जयपुर के अंदर टॉप ENT थे, उन्होंने बताया मुझे कान के बारे में। बोला 2000 बाल होते हैं इसमें जो सारे डाइसिफर करते हैं साउंड को। उन्होंने बताया अंदर तो ऐसे आवाज जाती है। तो उनसे बात कर रहा, तो मैंने कहा आपको लगता है ये बगैर किसी के दिमाग के ये चीज आ सकती है? उन्होंने नहीं, जो सोचते हैं ऐसा कि ये माइक अपने आप आ गया, उनकी अंधविश्वास है कि हमारा अंधविश्वास है? बताइए आप मुझे प्रभु जी। ये अपने आप आ गई सृष्टि, अच्छा जी। ये आंख अपने आप बन गई, उल्टी प्रतिबिंब उल्टा आता है रेटिना के ऊपर, हैं जी। और कहते भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जाता है यहां। वो कहां जनरेटर है भाई? इधर लगा है, कैसे चल रहा है? तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने इतना पढ़ाई कर ली, आपको अभी तक उद्देश्य कोई सब्जेक्ट है कॉलेज के अंदर जहां बताया जा रहा है कि उद्देश्य क्या है इसका? उसका मतलब पूरा जीवन आपने जी लिया उद्देश्यहीन, उद्देश्य का पता ही नहीं है। सही बात है गलत? बताइए प्रभु जी। लोग कहेंगे मेरे ख्याल से, क्या कहेंगे प्रभु जी? मेरे ख्याल। अच्छा, हाथ में ग्रेनेड आ जाए प्रभु जी, कभी जिंदगी में ना देखी हो जिसने, बोले मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है, किसी फल का है, कुछ खिलौना विलाना है, पिन खींच दे, क्या होगा? खत्म। मेरे ख्याल से। अरे आप जीवन में नहीं करते कभी ऐसा। आप बेसिकली उसकी मैनुअल खोलते हैं, क्या करते हो, है ना, विवरणिका आती है साथ में, उसको खोल के देखते हो, इसका उद्देश्य क्या है, इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये जो आपकी भगवत गीता है, ये मैनुअल है, ये सृष्टि क्यों है, जीवन में अलग अलग चीजें क्यों होती हैं अलग अलग लोगों के साथ, क्या कारण है, उद्देश्य क्या है जीवन का। ये आध्यात्मिक विज्ञान का विषय कि जीवन का उद्देश्य क्या और उसको प्राप्त कैसे किया जाए। ये दो चीजें बस, उद्देश्य क्या और उसको प्राप्त कैसे किया जाए। आज पूरा जीवन बीत जाता है प्रभु जी, और जीवन बीतते हुए टाइम नहीं लगता। फिर मैं वापस जा रहा हूं अपने जीवन में। 16-17 साल की उम्र में मैं सोचता था प्रभु जी कि अगर उम्र हुई 60-70 साल, 50-60 तो 50 साल तो यूं निकल जाएंगे। और आज प्रभु जी निकल चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूं, पीछे 5 साल देखिए सिर्फ। आपकी उम्र क्या हो गई प्रभु जी? 40। शादी कब हुई थी? 25। 20 साल हो गए, निकल गए ऐसे। बैठिए प्लीज, अपने आप जाइए पीछे, पीछे जाइए। नहीं लगता डॉक्टर साहब ऐसे निकल गए? जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे और पूछिए, है प्रभु जी नहीं निकल गए ऐसे? मैं यही सोचता था। आपके 20 साल यूं निकल गए, 5 चुटकियों में 100 साल। कितनी चुटकियों में प्रभु जी? कैसे देखते हो? अगर यहां से आपको दिल्ली जाना है, आपने कहा एक घंटे में मैंने 100 किलोमीटर कर लिया, तो आगे 100 किलोमीटर में कितनी देर में कर लूंगा?
1 घंटे में। ऐसे तो कैलकुलेट करते हो ना प्रभु जी, तो जीवन को क्यों नहीं देखते ऐसे आप कि जैसे पीछे निकला है वैसे ही आगे का भी निकलेगा। हम सोचते हैं पीछे का तो जल्दी निकल गया, आगे आस्ते आस्ते निकलेगा। कहाँ कहाँ भाई, नहीं, स्पीड वही है, चुटकियों में पूरा जीवन निकल गया। परंतु ये जाना नहीं कि उद्देश्य क्या था, जीवन का उद्देश्य क्या था। ये आध्यात्मिक विज्ञान बताता है प्रभु जी। अब बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, मुझे ये बताओ आप। मैं तो आपसे ही पूछता हूं, उद्देश्य जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? और उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। कहाँ है समय? हाँ जी, आज तो बुला लिया प्रभु जी ने इसलिए आ गए। हाँ, उसमें देखिए दोनों की गलती है। जो सुना भी रहे हैं उन्होंने कहीं बताया नहीं कि आप आए क्यों हैं। अरे सत्य तो यह है कि उद्देश्य क्या और पूरा कैसे करें, इसको सत्संग कहते हैं। क्या कहते हैं? और संग का मतलब समझ लीजिएगा, संग का मतलब समझिए। बच्चों को क्या कहते हैं? बुरा संग मत करो। क्यों? क्योंकि उससे बुरी आदतें पड़ती हैं। मिलने में और संग करने में फर्क है। संग करते हो तो उससे अपने जीवन में प्रभाव आता है। अगर आप सत्संग करके गए और जीवन में प्रभाव नहीं आया तो भगवान आपके अटेंडेंस लगाते हैं, जैसे आए आया पेंसिल से लगाते हैं पी प्रेजेंट, और गए और जीवन में कोई प्रभाव नहीं आया रबर से मिटा देते हैं। अरे मिलने आया था। क्या आया था? मिलने आया था, संग नहीं किया इसने। अब आपको बेसिक नहीं पता तो मैं क्या करूं, बताइए आप मुझे। परंतु इसमें ध्यान रखिएगा प्रभु, आध्यात्म बड़ी अजीब चीज है। ये आप कितने गंभीर हैं ना, वो भगवान जानते हैं। आप क्या सोचते हो? आप बाई चांस आए हो आज, गलती मत सोचना। कभी ना कभी इस जन्म में या किसी जन्म में आपने सत्य जानने की जिज्ञासा करी है। मेरे को AK-47 कहते हैं प्रचार के सर्कल में। मैं पहले कहा मक्खन लगाऊंगा नहीं। मेरे सामने करोड़ापति भी बैठे होते हैं, 5-5 हज़ार करोड़ के टर्नओवर के। मैं तो बाहर भिखारी देख रहा ना, वही पिछले जन्म के सेठिया थे। आप बोलोगे ऐसा क्यों प्रभु जी? क्योंकि जब पैसा और पावर होती है, गलत इस्तेमाल भी तभी ज़्यादा होता है। और जैसे बता भी दिया मैंने आपको, समय तो यूँ निकल जाएगा। मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर सब देखा। फिर मैं लेबर को देखता था। मैंने कहा तेरी की ये गर्मी के अंदर फोड़ रहा है पत्थर, ये रिक्शा चला रहा है। मैंने कहा जीवन तो यूँ निकल जाएगा, इसने ऐसा कैसे हुआ? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी एक तो सनातनी धर्म, सनातनी को कभी नहीं कहना चाहिए भगवान कर रहे हैं। हम अपने कर्मों से जो भी हो रहा है जीवन में, वो हमारे कर्मों से हो रहा है। अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं हम, भगवान नहीं कर रहे। ब्रज जाते हैं लोग, अलग अलग दर्शन करते हैं। कौन है सबसे फेमस वहां मंदिर? बांके बिहारी जी। सबके सब अरबापति बन जाते हैं। बताना जरा मुझे, हैं क्यों नहीं बनते? भगवान का ये काम ही नहीं है। हम अपने कर्मों की करनी है, उसको भोग रहे हैं। भगवान के पास क्यों जाते हैं? आप बिजनेस करते हैं प्रभु जी? क्या बिजनेस करते हैं आप? डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है प्रभु जी। अब आपके पास आऊं मैं और मैं आपसे कहूं भाई TMT बार दे दो मुझे 100 टन। आप कहोगे यार लोहे की दुकान है कोई, लोहे की दुकान के पास से आप। भगवान क्यों आते हैं? भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा है मैं 3 कार्यों के लिए आता हूं। धर्म स्थापना अर्थाई, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूं। और आप क्या मांगते हो जाके बताइए वहां? हैं जी, सोचा कभी? भगवान कहते हैं मैं तो यार इसलिए आता हूं और भक्तों की रक्षा करने। आप लोग आरती भी करते हो, भक्त जनों के कष्ट
कितनी देर में हो गया, हो जाते हैं। फिर गाली देते हो भगवान को, अरे तू भी भक्त नहीं है। ऐसे बदमाश हैं हम लोग। हम चमचे हैं, भक्त नहीं है। चमचे का मतलब होता है अपना काम निकालना, और भक्त का काम होता है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। कभी आज तक सुना हनुमान जी बोलते हुए राम जी से, राम जी मेरी भी शादी करा दो? है सुना आपने कभी? राम काज करवे को आतुर, राम के काज करने को आतुर हैं, और हम क्या जाके बोलते हैं, मेरे काज करवे को आतुर, राम के काज छोड़। हैं जी, सोचो, विचार करो क्या करते हैं हम लोग। तो किसके पास जाएं जब प्रॉब्लम आए? भगवान ने कहा धर्म ला जीवन के अंदर। धर्म है क्या? अब आते हैं, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म बताऊं क्या है प्रभु जी? अब ध्यान रखिएगा, जब ये शब्द हमारा यूज कर रहे हैं, जैसे कि रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने यूज किया है, वो किस लिए यूज किया है, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सनातन धर्म भगवत गीता के अंदर जब अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान से, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे श्रेष्ठकर वस्तु बताओ, श्रेष्ठकर चीज बताओ, और वो भी निश्चित रूप में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और कहा कि अब मैं आपका मित्र नहीं हूं, शिष्यस्ते हम साधी माम प्रपणम। अब मैं आपका शिष्य हूं और आप गुरु हो। अब ये मित्रता का खत्म हुआ, अब शिष्य गुरु का सीरियस संवाद शुरू हुआ। क्या सीरियस संवाद शुरू हुआ? गुरु शिष्य में सीरियस बातें होती हैं। और सीरियस बातें क्या चीज है? सत्य के बारे में। बाकी तो मजाक है। जिसको आप इतना सीरियसली लेते हो, ये तो क्या है? मजाक है, खत्म हो जाएगा। ये तो बुलबुला फटेगा, टिकेगा ही नहीं। सोचिए, विचार करिए। तो भगवान ने गीता के अंदर पहली चीज क्या बताई अर्जुन को? कभी सोचिए। कहा बेटा तू ना अपने आप को भूल गया है, तू शरीर नहीं आत्मा है। क्या है? अब मुझे एक चीज बताइए, आत्म और शरीर को भगवान ने गीता के आगे कहा है यंत्र आरूढ़ानी। कहां बैठा है? तू इस यंत्र में बैठा है, इसको यंत्र बताया। अब मैं आपसे प्रश्न करूं प्रभु जी, गाड़ी आपके लिए है या आप गाड़ी के लिए हो? गाड़ी हमारे लिए है, तो उसका मतलब ये शरीर आत्मा के लिए। किसके लिए? क्योंकि मजे की बात ये शरीर तो खत्म होना ही है। चाहे आप मैं एक चीज ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी के शब्द इसको ज्यादा अच्छी तरह बताते हैं, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन शरीर से होता है, और स्पिरिचुअलिटी जिसको आध्यात्म कहते हैं वो आत्मा का। अर्जुन ने प्रश्न किया 8वें अध्याय के अंदर कि भगवान आध्यात्म क्या होता है? तो भगवान ने कहा आध्यात्म आत्मा के स्वभाव को आध्यात्म कहते हैं। किसकी स्टडी? आत्मा की स्टडी को आध्यात्म कहते हैं। आत्मा के स्वभाव क्या है? आत्मा का जीवन क्या है? जीवन, चेतना। तो हम किसका भला कर रहे हैं प्रभु जी? शरीर का। गाड़ी के पीछे लगे हुए हैं, अंदर बेचारे हम जो बैठे हैं वो उनका बिना गर्क हो गया। क्योंकि शरीर का प्रोग्रेस तो शमशान है। शरीर की प्रोग्रेस क्या बताइए आप मुझे? अंतिम प्रोग्रेस का मतलब अंतिम पड़ाव क्या है? शमशान शरीर का। हमारा नहीं प्रभु जी। हमारे को तो आप देखिए, जब कोई शरीर त्याग देता क्या बोलते हैं उसे? चले गए। क्या कहते हैं प्रभु जी? कौन चले गए भाई? ये तो यहां पड़े हैं। ये तो डिसाइड करके बताओ ना, जो गया था वो है या जो पड़ा है वो है? चला गया। भगवान गीता में बताते हैं, इस शरीर को बताते हैं कि ये तो उसके समान है, किसके? कपड़ों के समान। वासाम से जीर्णानी यथा विहाया। जब ये कपड़े पुराने हो जाते हैं तो इसको उतार देते हैं, हम भी उतारते हैं, ऐसे ही उतर जाते हैं, दूसरा शरीर लेने को तैयार हो जाते हैं। अगर आप इस बात को नहीं मानते हो तो आप सनातनी नहीं हो। आप ना तो सिख हो, ना सनातनी हो, ना जैन हो। क्योंकि ये तीनों के तीनों इस बात को मानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और जब तक आत्मा मुक्त नहीं होगी, जब तक भगवत धाम वापस नहीं जाएगी, वैकुंठ वापस नहीं जाएगी, तब तक अपने कर्मों के हिसाब से बार बार जन्म लेगी। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो कृपा करके बोलिए मैं नास्तिक हूं, या बोल सकते हो मैं
आप ये बोल सकते हो मैं इस्लाम को मानता हूं या मैं क्रिश्चियनिटी को मानता हूं, सनातनी नहीं हो, मंदिर मत जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये इस्लाम में माना जाता है और क्रिश्चियनों में माना जाता है कि पुनर्जन्म नहीं है। परंतु सनातन धर्म का कंसेप्ट है कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। आज अमेरिकन डॉक्टर्स ने इसको प्रूव कर दिया है। आपको साइट भी दे दूंगा बाद में कि उस साइट पे चले जाना, वहां जबरदस्त रिसर्च चल रहा है। एक व्यक्ति हुआ है डॉक्टर इयन स्टीवनसन, उसको 1960 के अंदर जिस व्यक्ति ने जीरोक्स मशीन का आविष्कार किया था, $1 मिलियन, $10 लाख उस टाइम दिए थे, ये सिद्ध कर दे कि पुनर्जन्म गलत है। अभी उनके कुछ साल पहले डेथ हुई है। उन्होंने जितना रिसर्च किया उससे नतीजे पे ये बना कि पुनर्जन्म तो एक सत्य है। हम लोग प्रभु जी क्या करते हैं, या तो आंख बंद करके मान लेते हैं या आंख बंद करके छोड़ देते हैं। आपसे अनुरोध है इस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय दीजिए अपने लिए। मृत्यु के बारे में बात नहीं करता कोई, जबकि भगवान गीता में कह रहा है कि एक ही तो सत्य है इस जगत के अंदर, कि मृत्यु तो होनी ही है। इस शरीर की मृत्यु होगी, कोई पूछता ही नहीं, कोई सोचता नहीं, घर में बात नहीं होती, अरे सत्य की बात नहीं होती। यही है, कई बार 2-2, 3-3 हजार लोग होते हैं। मैंने कहा 1 मिनट में तुम्हें ज्योतिष बना दूंगा, तुम्हारी कभी प्रिडिक्शन फेल नहीं होगी, भविष्यवाणी जो भी आए बोल दी तू मरेगा, तेरी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं होगी। परंतु पूछेगा कब, बोलता बताऊंगा नहीं, बता दूंगा तो अब मर जाएगा। परंतु ये भविष्यवाणी है। परंतु जो चीज़ होगी ध्रुव है, उसके बारे में सोचते भी नहीं प्रभु जी हैं। सोचना नहीं चाहिए प्रभु जी हैं। उसके लिए छोड़ने की कहाँ जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। इस ज्ञान को जोड़िए। ये छोड़ विद्या नहीं है, योग विद्या है। योग का मतलब क्या होता है प्रभु जी? जोड़ना। ज़्यादा चक्कर में पढ़िए, बड़ा सिंपल है मीनिंग। तो हमने क्या बताया आपको? पहली चीज़ आत्मा है हम। जब तक हम मुक्त होकर भगवत धाम नहीं जाते हैं तब तक हम बार बार जन्म लेते रहेंगे। अब क्वेश्चन प्रभु जी ने जो पॉइंट रेज किया था बिल्कुल सही किया था। वैष्णव परा दुखा दुखी। वैष्णव जो है दूसरों का दुख देख के दुखी। तुलसीदास जी तो वैष्णव है, राम जी के भक्त हैं। तो हित किसका होगा? शरीर का या आत्मा का? गाड़ी का, जो गाड़ी में सवार मालिक है उसका? यहां इस तरीके से बोला गया है हित करने को। किस तरीके से कहा गया? इस तरीके से। आज आप सब सनातनी बोलते हो अपने आप को। आज एक व्यक्ति गरीब है, असली गरीब की बात कर रहा हूं, वो नहीं जिसको अभी एक भिखारी बंबई के अंदर 384 करोड़ रुपया निकला उसके पास। कितना प्रभु जी? भिखारी था वो। 8 फ्लैट थे, एक और फ्लैट खरीदते हुए पकड़ा गया 23 करोड़ का। तो वो भिखारी की बात नहीं कर रहा हूं। जो है लूला लंगड़ा, ये ऐसा क्यों होता है? आप लोग सनातनी हो तो जवाब दो मुझे। बुरी हालत क्यों होती है किसी की? अरे कमाल हो। हाँ, प्रारब्ध में कौन सा प्रारब्ध? पाप कर्म का फल है ये। कभी सोचा, कभी विचार किया? भुगतना तो हमें पड़ेगा। साहब याद नहीं है। अरे तो बहुत अच्छी बात है कि याद नहीं रहता प्रभु जी। घर में परिवार में कभी किसी की मृत्यु हो जाए जो बहुत करीब रहा हो, तो क्या कहते हैं? समय सबसे बड़ा हीलर क्या है प्रभु जी? समय। भूल जाएगा आस्ते आस्ते। जो भूलता नहीं हो पागल हो जाता है। अगर आप में से किसी को पता लग जाए बिजनेस कर रहे अरे पिछले जन्म का मैं धीरू भाई अंबानी हूं, तो वैसे ही आत्महत्या कर लेगा? नहीं कर लेगा प्रभु जी? तो प्रभु जी जो भूलने का सिस्टम भगवान ने किया है बहुत अच्छा है। आप पहले डॉक्टर साहब आप बताइए, पहली चीज आप जब पेशेंट आता है आप उसके सिम्टम्स को देखते हो, कॉज पे तो बाद में आते हो ना।
कारण पे बाद में आते हो, पहले क्या होता है? लक्षण। तो जीवन में जब आप देख रहे हो, लक्षणों से देख नहीं सकते, इसका कारण होगा, हो सकता है कारण नहीं मालूम हो। जब आप डॉक्टर हो जाओगे इस फील्ड के अंदर, अर्थात आप इसमें जान जाओगे इस सब्जेक्ट को, तो आप 2 मिनट में समझ जाओगे। अब उसने पाप किया है, उसकी सहायता कैसे कर सकते हो आप, बताइए आप मुझे। और पाप बढ़ाकर या उसका पाप घटवाकर? हैं जी, हित क्या है? जब भी ध्यान रखिएगा, जब आप खाना बांटते हो ना, खाना कह रहा हूं मैं, जब खाना बांटते हो ना, तो बड़ा अजीब होता है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, कि जो व्यक्ति अपने जीवा के लिए पा रहा खा रहा है, वो कुछ नहीं पर पाप खा रहा है। माता पिता मेरे पास आके बोलते हैं, हम अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, कर्तव्य पूरा करते हैं, मैंने अपने बच्चों को नर्क भेज रहे हो, खुद भी जा रहे हो, उनकी भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हर अन्न के अंदर जीव आत्मा है। और अन्न का क्या कर रहे हो आप? वहां भी तो हिंसा है। फिर प्रश्न उठता है, फिर खाएं क्या? तब भगवान ने कहा, मेरे भक्त सत पापों से मुक्त हैं, क्योंकि पहले मुझे भोग लगाकर प्रसाद के रूप में पाते हैं। बड़ा सिंपल है प्रभु जी, क्योंकि आपने उसको दिया अन्न, ठीक है प्रभु जी, पाप दिया। अब आपको जो आप दे रहे हो ना, आपको पाप भी मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी पेट की पूर्ति करी। परंतु आपको पाप क्यों मिलेगा? क्योंकि वो तो पैसे पाप में दबा हुआ था, उसको और पाप दे दिया आपने, उसका तो और बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए आपके साथ क्या होगा? जीवन के अंदर मिलेगा भी और टेंशन भी दबा के मिलेगी। पाप और पुण्य को साथ साथ भोगना पड़ेगा। इसलिए हम कुछ भी चीज का आहार नहीं करते, क्योंकि खा ना शब्द ही अपने आप में क्या कह रहा है? खा ना। और प्रसाद का मतलब होता है कृपा। प्रसाद संस्कृत शब्द जो है उसका मतलब होता है कृपा। तो कृपा खाई जाती है, पाई जाती है? पहले घरों के अंदर बोलते थे आइए पाइए, अब क्या है? जो भी जानता है ये भी कुत्ता, मैं भी कुत्ता, खा। अरे जानवर क्या करेंगे? खाएंगे। और इंसान क्या करेंगे? पाएंगे। उसी से क्या होगा? जैसी कृपा आई। हम लोग गाड़ी में रख लेते हैं, अपने अपनी गाड़ी के अंदर कुछ मीठा रख लिया, कुछ लिया, कोई मांगने वाला भी आता है तो हरे कृष्णा बोल और पकड़ा दिया, पैसे दिए, है ना, उसने उसकी ड्रग्स ले लिए या शराब पी, तो उसका 50% पाप आपके जेब में, क्योंकि आपने अबेटमेंट टू क्राइम, आपने हेल्प किया क्राइम करने में। इसलिए जब ही गीता कहती है कि दान किसको देने हैं, कब देना है, क्या देना है, ये भी जानना चाहिए। हमारे सिस्टम के अंदर गरीब को दान देने का कोई हिसाब किताब नहीं है। साई इतना दीजियो कुटुंब समाए आगे, मैं भी भूखा साधु, भिखारी का साधु भी भूखा ना जाए। अरे प्रभु जी, हम लोग थोड़ा सा विचार नहीं करते इन बातों के ऊपर, क्योंकि अगर आपने पात्र नहीं हुआ ना, तो पात्र तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। ब्राह्मणों का बेड़ा गर्क क्यों हुआ? दान लिया, परंतु तपस्या की अग्नि नहीं थी। दान में प्योर पाप जाता है। क्या जाता है प्रभु जी? जैसे आप बेचते हो ना प्योर घी, अडल्ट्रेटेड नहीं है, प्योर पाप। प्योर पाप दान में आपका प्योर पाप जाता है। अगर आपने आगे व्यक्ति ने सहन करना नहीं आया उसको, प्रभु जी अगर भगवान की सेवा में लगाया तो बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने सब डिवोटीज को, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको ही बोलता हूँ, मैंने कहा दान लिया है बेटा, ध्यान रखियो, यही तेरा जला के खाक कर देगा तुझे। तो ये सारा एक, तो आप किसके लिए करूं? मैं अपने लिए करो प्रभु जी। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर का उपयोग करूंगा अपने लिए। उसका मतलब छोड़ना नहीं है। मैंने खाने को कहाँ छोड़ा? हम मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये 6 चीजें भगवान नहीं पाते, बस खत्म। क्योंकि आपके लिए 13 घंटे का कोर्स है। गिवगीता.com पे जाइए। किस पे जाइए?
पूरा भगवत गीता संक्षिप्त में है, गजेंद्र प्रभु बता देंगे आपको, सुना उन्होंने। बहुत लोग हैं यहाँ, हमारे कहाँ है वो ऋषिक श्याम, आ जाओ राधा कृष्ण प्रभु सामने आ जाओ, तो इनको लगेगा, इनको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब ये है, आइए आइए, इनका पहले का नाम था राजन अरोड़ा, ये आपके लेफ्ट पे सफ़ेद बाल वाले राधा कविदास, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के अभी भी। ही इज ऑन जॉब, नौकरी कर रहे हैं, दीक्षित हैं, राधा कविदास इनका नाम है। उधर है रसिक श्याम प्रभु, इनके 10-12 दुकानें हैं फास्ट फूड की जयपुर में, दीक्षित है। धंधा करना बंद कर दिया, करना, जबकि बोला हुआ है मैंने कि वानप्रस्थ भी लेना पड़ेगा, पूरे जिंदगी भर थोड़ी गांधी जी के पीछे भागना है जी। इतने जबरदस्त गांधी जी के चेले मत बनाओ, है जी। साथ में जोड़ना है। ये 13 घंटे का मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो। क्या बदलो? दृष्टि। ज्ञान होता है दृष्टि बदलने के लिए। अरे जैसी दृष्टि बदलती है, सृष्टि अपने आप ही बदल जाती है प्रभु जी। सबके जीवन में होता है, हमारे जीवन में हुआ। अब आप पूछोगे कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य किसका होगा? शरीर का या आत्मा का? आत्मा का। शरीर तो उसको हेल्प करेगा उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हम तो भूल ही गए। आप देखिए किसी धर्म में भी, गुरु नानक जी तो कहते ही हैं, दुखिया, नानक कहे दुखिया सब संसार, परंतु फिर भी यहां सुख ढूंढ रहे हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, यहां हर चीज टेम्पररी है, इसलिए दुखों का घर है। क्या है प्रभु जी? टेम्पररी कैसे चीज सुख दे सकती है प्रभु जी, बताइए आप मुझे। उससे बच सकते हो, कैसे बच सकते हो? उससे अटैच मत हो, उससे आसक्ति करो। बताइए दुख किससे होता है? जिससे आसक्ति होती है उससे दुख होता है। जैसे कोई दूर का कोई आप जानते भी नहीं उसको, कोई पेपर में पढ़ते हो, मर गया, दुख होता है, अच्छा मर गया, ठीक है, पता ही नहीं उसके बारे में कुछ। परंतु जिससे आसक्ति होती है, और जिससे जितनी बड़ी आसक्ति होती है दुख भी, तो भगवान बताते हैं आसक्ति मत कर। क्या फायदा करने से? आसक्ति कर मेरे से। किससे? भगवान कहते हैं क्योंकि आत्मा सनातन, भगवान कृष्ण सनातन, तो संबंध भी क्या होगा? सनातन। हम भूल गए हैं, वो कभी भूलते नहीं है। तो लक्ष्य क्या है कि हम वो जो भूल गए हैं अपना संबंध भगवान कृष्ण के साथ, उसको दोबारा रिवाइव करना, वापस स्थापित करना। अब किसी से भी संबंध जोड़ना हो प्रभु जी, तो सेवा से बड़ा कोई चीज नहीं है। अब आपने जैसे धर्म की बात करी थी, तो धर्म हमारा 2 धर्म हो गए उसका, तो एक शरीर का और एक आत्मा का। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में सेवा कर रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सेवा ना कर रहा हो। नौकरी पेशा वैसे ही कर रहा है, बिजनेस वाला कस्टमरों की सेवा कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट्स की सेवा कर रहा है, नेता बोलता तो फिरता है कि मैं सेवा दे दो, सेवा का मौका दे दो, सेवा करूंगा। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का या प्रेसिडेंट हो अमेरिका का, सबके सब क्या कर रहे हैं प्रभु जी? सेवा कर रहे हैं। चाहे दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति हो, वो भी सेवा कर रहा है। कस्टमरों की सेवा नहीं करेगा, रईस नहीं रहेगा ज्यादा दिन। सब सेवा कर रहे हैं, परंतु ये सेवा बदलती रहती है, क्योंकि ये शरीर की सेवा है। किसकी है? शरीर बदला, व्यक्ति सामने वाला बदला, परंतु हम बात कर रहे हैं। तो धर्म का एक अर्थ क्या हुआ? हमारा धर्म क्या है? सेवा। परंतु उसके सामने क्या वर्ड लगाया मैंने? सनातन। कौन सा सेवा? सनातन, जो थी, है और रहेगी। वो है आत्मा की सेवा भगवान की। भगवान सनातन, आत्मा सनातन, तो सेवा भी क्या है प्रभु जी? सनातन। ये संबंध हमें वापस जोड़ना है। तो आप बाकी कार्य करते हुए भी इस पे स्टडी आगे चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कलयुग के अंदर बड़ा सरल तरीका बताया है। किसी को अगर बुलाना है पास, और जिसको आप बहुत आसक्ति है, जिसके प्रति बहुत ज्यादा, जब आदमी
मृत्यु सैया पे पड़ा होता है तब भी उसी का नाम लेता है। सही बात है, गलत बात है? कई बार नहीं कहते रिश्तेदार उसको बुला रहा है बार बार, ये बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, उनको उसी को बुला रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा इनको क्या है? लगाव है। लगाव तो पहले भी था, जब मृत्यु सैया पे नहीं थे तब भी लगाव था। जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है इसके लिए, अगर सुनेंगे कि बच्चा, छोटा बच्चा जो है आपका, वो चला जाता है नानी के घर, परंतु उसके जब भी उसके जूते देखते हो, चप्पल छूटते थे, किसकी याद आती है? उसकी याद आती है कि उसका है। इसी तरीके से ये सारा ब्रह्मांड भगवान कृष्ण का है, तो जैसे इसको देखते हैं वो तो किसकी याद आ जाती है? कृष्ण भगवान की। बाकी काम भी चल रहे हैं, नहीं चल रहे? चल रहे हैं, परंतु ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे नाम से बुलाते हैं, नाम बुलाते हैं। भागवत कहता है 12वें स्कंद के अंदर, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तन एव कृष्ण से मुक्ति संग प्रमृजेत। कलेर दोषे निधे राजन, हे राजन, कलयुग के दोष जो है निधे हैं। निधे का मतलब होता है बहुत बड़ा, निधि कंपनी कहते हैं, जैसे बड़ी कंपनी महाक है। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण, एक ही महान गुण है, कीर्तन एव कृष्ण से, केवल कृष्णा का कीर्तन करने से मुक्ति संग परम व्रजेत, मुक्ति प्राप्त होगी और परम धाम की मुक्ति मिलेगी और परम धाम की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न उठता है कौन सा नाम? तो ब्रह्मा जी से कली संतरण उपनिषद है, एक उपनिषद कली संतरण उपनिषद 108 मुख्य उपनिषदों में से एक आता है। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो उतारता है, उपनिषद, उसमें स्पष्ट आया है। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग के जीवों को वेदों पे अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उनकी चेतना इतनी गंदी होगी, उनका उद्धार कैसे होगा? तो अब ब्रह्मा जी ने कहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम, षोडशकम संस्कृत में 16 को षोडशकम कहते हैं। इति, ये जो 16 नाम है, कली कल्मष नाशनम, कलयुग में जितनी गंदगी है जो आपको रोक रही है भगवान के साथ संबंध करने में, उसका नाश हो जाएगा। ना तह पर उत्रुपाया, ना तह, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व का मतलब सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी। अब आप प्रश्न कर सकते हैं इसमें राधा रानी का नाम क्या है? तो जो सबका चित हर ले उनको कहते हैं हरि। क्या कहते हैं? हरि। इसलिए नाम है उनका क्योंकि वो सबके चित को हर लेते हैं, और जो हरि के चित को हर ले उनको कहते हैं हरा। अम्बे रियलिटी में वो बोलने में आता है, मतलब असली क्या है? अम्बा। क्या है? अम्बा। और जब बोलते हैं तो उसको कहते हैं अम्बे। ऐसी हरा, जो हरि के चित्त को हर ले, वो कौन है? राधा रानी। तो जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे। क्या बोलते हैं? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु अब ध्यान रखिएगा, इसको करना कैसे? उच्चारण। और ध्यान से सुनिए, ये मन जो है ना, मुंह और कान के बीच में, इनको जोड़ दीजिए, मन कहीं नहीं भागेगा। और जैसे इसको खोल दीजिए, मन भाग जाएगा। कलयुग के अंदर कीर्तन का महत्व दिया है भगवान ने। किसका महत्व? जब भी आप देखिए, हर जगह देखो आप, इस्लाम भोंपूरी हो जाते हैं जी, चर्च गाते हैं हिम्स, हमारे सिख बंधु उच्चारण होता है। क्या होता है? गुरुवाणी जी का, है ना? अब बताइए, समस्त धर्मों में है तो यही चीज कही गई है, हरे कृष्ण जपे। अपने लिए करो ना प्रभु जी है। आज बताइए आप डॉक्टर साहब, पेशेंट के लिए या फैमिली के लिए, अपने लिए क्या किया बताना आप मुझे। मृत्यु के बाद ना डेबिट कार्ड चलता है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। डेबिट कार्ड पैसे डालने पड़ेंगे, कर्मा बैंक में नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए सनातन धर्म अगर मानने लग जाए व्यक्ति, पुनर्जन्म मानने लग जाए, तो समझ जाएगा कि मैं गलत करूंगा तो मुझे ही जवाब देना होगा, जवाबदेही देनी होगी। मैं गवर्नमेंट के पीछे ही पड़ा हुआ हूं, मेरे पीछे
मेघवाल जी से बात हुई थी जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं, 1.5 घंटे। मैंने ये बोला, मैंने पुनर्जन्म का इसको बताओ लोगों को, इससे आपके दायित्व, आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा अपने कार्य के लिए। वो सोचता है अगर मैं बच गया तो हो गया काम, मेरा पैसा पावर है, गलत करूंगा क्या होगा। अरे बेटा, कटोरा लेके आएगा, कौड़ी बनेगा। ये सिर्फ बोलने से क्या होता है। मैंने कहा उनसे ये रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सिद्ध करना, मैं आपको दे दूंगा चीजें जो सिद्ध कर देंगी कि ये सत्य है। टॉप डॉक्टर्स अमेरिका के इसको सिद्ध कर रहे हैं। आज से 40 साल पहले सिर्फ 3% लोग, 3% लोग अमेरिका के मानते थे पुनर्जन्म में, आज 33% मानते हैं। क्योंकि हमारे में गलती यही है ना प्रभु जी, आंख बंद करके मान लिया या आंख बंद करके छोड़ दिया। गलत है ये। आपका जीवन आपके हाथ में है और भगवान नहीं करते, भगवान सिर्फ देखते हैं। क्या करते हैं? उपदृष्टा नियंता च, मैं उपदृष्टा हूं, देख रहा हूं तू जो कर रहा है और नियंत्रित करता हूं तेरे भाग्य को। फिर मैं तुझे जैसा मिलना है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये मैं देखता रहूंगा। और दूसरी चीज, ये बनाया क्यों जगह, ये ज्यादातर प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों से बनाया क्यों। आज ये बताइए, एक अच्छी गवर्नमेंट चाहेगी जेल हो। जेल कौन बनवाता है गवर्नमेंट से? क्रिमिनल। और हमारे और भगवान के बीच में ध्यान रखिएगा, एक संबंध है प्रेम का, और प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। गड़बड़ ये करते हैं लोग, ज्यादातर पूछते हैं अरे भगवान ने बनाया क्यों। भैया तुझे स्वतंत्रता दी है, तू मेरे साथ संबंध स्थापित कर या मत कर। ये तो प्रेम में प्रभु जी जबरदस्ती बोलते हैं, वो दास नहीं रहता, फिर वो गुलाम हो जाता है। गुलाम नहीं पसंद। अरे रिश्ते में गुलामी, कोई रिश्ता है कोई गुलामी का? होता ही नहीं है, दास का रिश्ता है, जबरदस्ती नहीं है। ये हमारे गीता के अंत में भगवान ने कहा है अर्जुन से, यत इच्छेसी तथा कुरु। और मैं तो पूरा ज्ञान दे दिया, यत इच्छेसी, बड़ी सरल संस्कृत है, यत इच्छेसी तथा कुरु। अब जैसी तेरी इच्छा है वैसा तू कर, क्लियर कर दिया एकदम। अब आपकी इच्छा है जैसा आप करो। अब आपसे यही अनुरोध करूंगा, 13 घंटे को अब किताब भी देंगे, givegita.com, GIVEGITA.com पर जाइए, फ्री है। हमारा एक ही कार्य है, हमारा कोई और कार्य नहीं है। कई बार आपको लगेगा जैसे मैं हूं कि इस्कॉन के हैं। मैं इस्कॉन में था, 25 साल था, इंडिया का चेयरमैन रह चुका हूं 2 साल, परंतु वहां कोई दर्शन को लेके, गुरु को लेके प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी ने जो कहा वो नहीं कर रहे, इसलिए हम अलग हुए। और परंतु हमने और कोई कार्य नहीं करते, हम सिर्फ सनातन धर्म का, भगवद गीता का प्रचार करते हैं और कुछ नहीं करते। इसी के लिए हम गोवर्धन जाएंगे कभी आप, गोवर्धन बरसाना रोड पे हमने 16 एकड़ की लैंड ली है, वहां हम सिर्फ इसी के लिए एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जहां हम अभी शुरू कर दिया हमने राजस्थान से। जैसे हम 150 टीचर आए, अभी हमारा आश्रम तैयार नहीं हुआ, तैयार इसीलिए कर रहे हैं कि हॉस्टल होंगे उसमें। क्या होंगे? जैसे आप 3 दिन छुट्टी है, आ जाओ। आध्यात्मिक जीवन होता क्या है जानो तो। टूरिज्म की जगह नहीं है ब्रज। अरे आप बताइए प्रभु जी, ICU घूमने की जगह है, इलाज की जगह है। हम लोग सबके सब भव रोग से पीड़ित हैं। भव को कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको रोग बताया गया है। जन्म लेना, मृत्यु, जरा बुढ़ापा, व्याधियां तो पूछिए मत कितनी प्रॉब्लम है। इस रोग से हम पीड़ित हैं और आज जरूरत है इस ज्ञान की सबसे ज्यादा। अब बताइए आप, मुझे ज्ञान कब लेना चाहिए? 70 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में? है प्रभु, हम कहते हैं बुढ़ापे में लो। आज तक प्रौढ़ शिक्षा वाले को, किसी को यूनिवर्सिटी टॉप करते हो सुना आपने? हैं? अरे हम खुद ही नोट करते हैं आज। जो हमने बचपन में सीखा वो अभी भी टिका हुआ है, परंतु अभी जो कुछ सीखते हैं वो भूल जाते हैं। एज, अरे जीवन का लक्ष्य क्या है ये तो बचपन से जानना चाहिए। जब ये एक्चुअली हमारे सनातन धर्म के अंदर तो स्पष्ट आता है, जो आज इजराइल फॉलो कर रहा है, कि मां के गर्भ में ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। हमारे सामने एग्जाम्पल 2 हैं।
एक अभिमन्यु का, एक प्रहलाद महाराज का, दोनों का उदाहरण है हमारे सामने। और ये आज इजराइल वाली करना, माताएं क्या करती हैं प्रभु जी, उनको पढ़ना, उनको फिजिक्स नहीं आती, परंतु फिजिक्स की किताबें खोल खोल के पढ़ती है कि मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने। और ये इफेक्ट होता है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जब मां गर्भवती हो तो सप्तम स्कंद भागवत का पढ़ना चाहिए, परंतु यहां तो पता लगा वो भांडों की फोटो लगाते हैं लोग, वो बड़े हुए, जो है सो है, मेरे को कौन सा कुछ लेना है उनसे। भगवान के चित्र तो गायब ही हो गए घर से, वो तो है ही नहीं। हाँ, तो पता नहीं क्या डरावने से चित्र देखता हूँ मैं, तो पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ हूँ, तो देखता हूँ मैं, कमाल है यार, कैसी चेतना होगी इसकी। जैसे अभी मुझसे कोई कल आया हुआ था, कोई एक अमृतसर से आए हुए थे मेरे से गोवर्धन पे, तो एक नेगेटिव कैरेक्टर कुछ आ रहा था, उन्होंने बनाया है कोई गेम, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा था, तो बोलता, मेरा लड़का बोलता है, डैडी मैं ऐसा कब बनूंगा, मैं ऐसा। वो तो विलन है, नेगेटिव कैरेक्टर। तो बोलने लगा, बोले गुरुजी मैं तो शॉक्ड हो गया। तो प्रभु जी हमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सनातन धर्मी बनने से एक चीज क्लियर रखिएगा, आप किसी से दुश्मनी या बैर नहीं कर सकते। मेरे साथ, हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं जो आर्मी के अंदर हैं, चाइना बॉर्डर पे भी हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी हैं। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुजी गोली तो कभी भी लग सकती है, और भगवदगीता स्पष्ट कहती है जैसी भावना तेरी रही होगी ना मृत्यु के सामने, वैसे तो यह अगला शरीर प्राप्त होगा। गोली हमें कभी भी लग सकती है, कभी मर सकते हैं, भावना क्या होनी चाहिए। मैंने कहा ना तो पाकिस्तानी को ना चाइना वाले को दुश्मन मत मानियो अपना, अगर दुश्मन माना ना तो अगला जन्म तेरा चाइना में हो जाएगा या पाकिस्तान में हो जाएगा, और तू फिर भारत के वजह से लड़ेगा। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि हिंदू को कट्टर नहीं होना चाहिए। सनातन धर्मी कट्टर है, परंतु दुश्मनी किसी से नहीं है, यह ध्यान रखिए। अरे कट्टरता का मतलब थोड़ी है दूसरों से दुश्मनी करोगे। अरे हम विश्वास करते हैं, मैं तो हिंदू हूं, मेरे सिख दोस्त हैं, मेरे जैनी दोस्त हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं, मैंने तो स्टैम्प पे बोलता है कि अगले जन्म में भी तू ये बनेगा। मैंने कहा मैं तुझे केस दिखाता हूं जहां मुसलमानों ने हिंदू के घर में जन्म लिया है, लखनऊ के पास हुआ ये केस, अभी का केस है प्रभु जी। 4 साल का लड़का कहता है अपने यादव घर में कुल्लू में पैदा हुआ, और अपने पिताजी से कहता है, माता से कहता है, अरे वो ईद कब आ रही है? बोले क्यों है, तू ईद क्या पूछ रहा है? बोला नमाज करनी है। नमाज करनी है? ये नमाज कहां से आ गई तेरे को दिमाग में? बोला मैं तो उस गांव का हूं। फिर उसने बताया कि तू है कौन? तो उसने बताया मैं मोहम्मद हूं, मैं वहां उस गांव का हूं, मैं सब्जी बेचा करता था, पीछे से आके ट्रक ने मार दिया मुझे, मेरा परिवार है पूरा वहां। आज बताइए आप, एक हमारे सिख की लड़की सऊदी अरेबिया में पैदा होती है, पंजाबी बोलती है 4 साल की उम्र में, वो कहीं पागल कहीं अरेबिक बोलने की जगह पंजाबी बोल रही है। पहले तो पता कराया कि लैंग्वेज कौन सी है, क्या भाषा बोल रही है। वहां कोई टूरिज्म के लिए गए हुए थे सिख कपल, उनको देखती भाग ली, उनकी तरफ चिपक गई, जैसे अपने घर वाले मिलते हैं ना बड़े दिनों बाद, ऐसे। तो आप किससे दुश्मनी करोगे? परंतु ध्यान रखिएगा, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी नहीं हो, नहीं, हम सनातन धर्मी हैं, परंतु हम अपने को बचाएंगे भी अगर हमारे पे अटैक होगा, परंतु हम पहले अटैक अगर लड़ेंगे भी प्रभु जी दुश्मनी के भाव से नहीं, लड़ेंगे भी तो दुश्मनी के भाव से नहीं, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो ये नकारात्मक भाव होते हैं ना, वो सकारात्मक से ज्यादा डेंजरस होते हैं। भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में, बेवकूफ कहेंगे, अगले जन्म में उसके परिवार में पैदा होगा, ये इसके परिवार में पैदा होगा, फिर अपन लड़ते रहेंगे। जब ही एक अंग्रेज, जब मैं विश्राम लूंगा, एक अंग्रेज हिस्टोरियन, इतिहासकार, जो टॉप का इतिहासकार था वर्ल्ड का प्रभु जी, उसने 10 वॉल्यूम लिखी हैं इतिहास पे, और अंतरराष्ट्रीय अफेयर्स के अंदर टॉप माना जाता था। उसने लिखा है आज जिस दोराहे पे दुनिया खड़ी है, इसकी शुरुआत जो पाश्चात्य तरीके से हुई है, उसको भारतीय तरीके से अंत होना होगा, नहीं तो ये विश्व खत्म हो जाएगा। और उसका तरीका एक ही है, वो भारतीय या हिंदू तरीका है जो बचा सकता है दुनिया को। आज थाईलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, परंतु ध्यान रखिएगा हमारा बैर
और दुश्मनी का भाव नहीं होता प्रभु जी। अपने को बचाने के लिए दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। राम जी ने दुश्मनी नहीं की थी रावण से, उसने गलत किया, उसकी सजा दी। तभी जब रावण मृत्यु सैया में पड़ा था तो लक्ष्मण जी को भेजा कि जा सीख ले इससे। अगर दुश्मनी होती तो भेजते, नहीं भेजते। इसलिए राम राज्य स्थापित करिए, परंतु वो राज्य किससे स्थापित होगा? स्वयं से। किससे? अपने जीवन में तो लाइए। कृष्ण और राम में जरा सा भेद नहीं है। 13 घंटे में मैंने समझाया है सब। जानिए तो सनातन धर्म होता क्या है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। आप सोचोगे टेंशन खत्म हो गई जीवन की। इसका एक ही तरीका है, क्योंकि गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो इस रास्ते पर चलेगा उसको सुख नहीं मिलेगा। सुख का मतलब बहुत सुख मिलेगा, और अव्ययम, व्यय का मतलब होता है खत्म होना। अव्यय, अव्यय का मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। नहीं चाहते ऐसा। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जो ये जान जाएगा उसका अशुभ खत्म हो जाएंगे। मोक्ष से अशुभात, सरल संस्कृत। आप तो चाहते हैं अशुभ खत्म हो जाए। भगवान के दर्शन क्यों आते हैं? भगवान देने हम एक धर्म स्थापना के लिए आते हैं। धर्म क्या है? ये धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीताम। भागवत कहता है कि धर्म वो है जो भगवान के मुख से आया है। गीता के अंदर प्रभु जी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि किसी तरीके से भी सांप्रदायिक हो, जो कि लड़ाई करा दे। अर्जुन को यही तो किया भगवान ने पहले। अर्जुन आया था मूड में, गुस्से से लड़ने, दुश्मन समझ के। भगवान ने फिर ये कहा समभाव में आ। पहले क्या? दो अलग अलग। पहले तो आया तो दुश्मनी में, फिर वो सब छोड़ दूंगा। वो नहीं बेटा, गलत। ना तो छोड़ने से ना दुश्मनी करने से कार्य होने वाला है। तो संभाव से लड़। ये अधर्मी है। आज क्षत्रिय है नहीं, इसलिए अपने आप ज्यादा क्षत्रिय मत बनो। क्षत्रिय ब्राह्मण की बात सुन के कार्य करते थे, और ब्राह्मण आसक्त नहीं होता। ब्रह्म जानती इति ब्राह्मणा, जो सत्य को जाने वो ब्राह्मण है। सिर्फ नाम से ब्राह्मण कहाँ हो गए? गलत है ये। हमारे गीता के अंदर आया स्पष्ट। भगवान ने कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है। गुना कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों का अनुसार विभाजन किया है। मेरे पिताजी कहते थे मैं ब्राह्मण हूं, मैं दिन लाख तो बंदूक लेके घूमते हो, आर्मी के ऑफिसर हो। आप ब्राह्मण कहां से हो? क्षत्रिय हो। अब बताइए, सही बात है। मेरे दादाजी कमिश्नर थे पूरे पंजाब के। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब एक ही था उस टाइम, पाकिस्तान के टाइम में, वेस्ट पाकिस्तान सब जज थे वो। मेरे पिताजी तो नहीं थे। मेरे पिताजी कैसे कह सकते थे मैं जज हूं? है प्रभु जी, बताइए आप मुझे। आप गुणा कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के अनुसार। ऐसे वैश्य की प्रवृत्ति हो और वो पुलिस ज्वाइन कर ले, क्या करेगा वहां? धंधा। क्या करेगा प्रभु जी? धंधा करेगा। यही पहला वर्ड क्या यूज किया भगवान ने? गुणा। जैसे गुण है वैसा कर्म कर, विभाजन किए। जो टीचर है, सीरियस टीचर, मैं क्या करूं, सत्य बोलना पड़ता है। जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती वो टीचर बन जाता है। प्रॉब्लम तो ये भी आती है कई बार। ऐसा टीचर नहीं हो, बिल्कुल टीचर है जो सही में शिक्षा देना चाहता है, वो संतोषी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतोषी। मेरे को अभी तक याद है, हम कानून में पढ़ते थे तब भी कई टीचर ऐसे होते थे, उनसे कहो सर ट्यूशन। अरे बेटा ऐसे आ जाए करो घर पे। क्या ट्यूशन? आज कोचिंग सेंटर क्या है ये? बताइए आप मुझे। धंधा है? नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। उन लोगों को जो ये कर रहे हैं ना प्रभु जी, उनको अगले जन्म में क ख ग भी नहीं पता लगेगा क्या होता है। वो ऐसे बीड़ों में पैदा होंगे। वो बोल सकें ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल। एजुकेशन बिकाऊ नहीं है। हम नहीं चार्ज करते। हम बोलते हैं, सुन लो, ब्राह्मण दान से जीता है, क्षत्रिय टैक्स से, वैश्य प्रॉफिट से और शूद्र तनख्वाह से। ये बताया गया है। अब दान में मैं कैसे बोल सकता हूं कि लाख रुपया दो, जो इच्छा दो, नहीं देना मत दो। उसका काम है संतोषी होना। ऐसी क्षत्रिय का काम है, ऐसी वैश्य का काम है, ऐसी शूद्र का काम है। शूद्र को छोटा, मैं जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, मैं शूद्र था, मैं वैश्य के नीचे काम कर रहा था, उसमें कौन सा छोटा हो गया? ये गलत है, एकदम गलत। इस पे आज की डिस्कशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा।
पर इतना बता दूं आपको कि आपसे अनुरोध है, हरे कृष्ण महामंत्र जोड़िए। एक तो चलते फिरते प्रभु जी टेंशन क्यों करते हो? टेंशन तो बताऊं क्या है? जो हुआ नहीं, जो दुख हुआ नहीं उसको टेंशन कहते हैं। जो दुख होता नहीं है उसको टेंशन कहते हैं। कल क्या होगा? अबे जब हो, हमारा तो पुरानी कहावत है, नाई से कह रहे हो अरे कितने बाल हैं, बोले काट रहा हूं, सामने आ जाएंगे। हाँ, टेंशन प्रभु जी। एक डॉक्टर से बात हुई तो देखिए, फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, उसका भय जो हुआ नहीं है। क्यों करते हो? अपना कार्य करो, कल होगा जो देखा जाएगा। जब आएगा तब देखोगे ना प्रभु जी। पहले से टेंशन करके बैठे हो। और 99% लोगों की नेगेटिव होती है, अरे क्या होगा, अरे जब होगा जो सो होगा। तो ये दो चीज़ें करिए। givegita.com पे जाइए, आपको एक ये बुक दे रहे हैं, इसके पीछे लिखा हुआ है givegita.com। आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड है, कोई टेंशन नहीं है। ऑडियो वीडियो दोनों है। ज़्यादातर वीडियो के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। यहाँ पहले ही बोला, परंतु फिर से एक बार बोल दूँ कि गुस्से भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डांटना और एक होता है गुस्सा करना। जो गुस्सा मेरा काम नहीं हुआ, मेरी इंद्र तृप्ति नहीं हुई, उसके लिए आए, वो गलत है। उसको कहते हैं काम रोष। और जो दूसरे के लिए भला किया जाए, भले के लिए किया जाए, उसको कहते हैं क्या? धर्म रोष। वो धर्म रोष है। और शास्त्र कहते हैं गुरु तुल्य लोग, माता पिता तुल्य लोग, और राजा मतलब जो अथॉरिटी हो, इनको अपने पे आश्रित पे गुस्सा करना चाहिए। कौन सा गुस्सा? डांटना, उनकी भलाई के लिए, उनके भलाई के लिए। इसलिए गुस्सा हटे। तो मैं काफी डांटता हूं, क्योंकि अपनों को डांटा जाता है, गैरों पे गुस्सा किया जाता है। और भगवान तो गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं तो बीज देने वाला पिता तो मैं ही हूं। तो इसलिए यहाँ मैं विश्राम लूंगा। किसी का कोई प्रश्न होगा, हमारे को गुरु महाराज की हमारी आज्ञा है कि बोलो, और अगर किसी का प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अगर किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, शर्माइएगा नहीं, पूछ लीजिएगा। हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। हाँ जी। स्वभाव के मुताबिक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हाँ। माना किसी का स्वभाव जैसे कसाई है, जीव हत्या का है, क्या उसे पाप नहीं लगेगा? हाँ, वो देखिए उसमें भी एक चीज है कि पहली बात तो बताऊं कि यहाँ मतलब क्या है स्वभाव का। ब्राह्मण जब यज्ञ करता है तो भी जीवों को मारता है। जब ब्राह्मण क्या करता है, यज्ञ करता है, तो उसमें क्या होते हैं, बैठ जाइए प्रभु जी, तो उसमें जीव हत्या होती है। अग्नि में कई कीटाणु जलते हैं, मरते हैं, उसका पाप उसको नहीं लगेगा। क्षत्रिय जब न्याय करता है तो क्योंकि वो भगवान नहीं है तो कई बार न्याय भी, परंतु उसमें सब में चीजें क्या, सिंसियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर वो ब्राह्मण कर रहा है यज्ञ पैसे कमाने के लिए तो उसको पाप लगेगा। ऐसी क्षत्रिय जो है उसका कार्य, राजा का कार्य क्या है? दंड देना। तो अगर गलती से गलत दंड दिया जाता है परंतु उसका ऐसा कोई मानसिकता नहीं थी तो उसको नहीं लगेगा। तीसरा वैश्य जो है प्रॉफिट पे जीता है। कई बार लोग कहते हैं अरे ऐसे दे दो बगैर प्रॉफिट के। कैसे दे दे भाई? परंतु कई बार मुझसे वैश्य जो है वो पूछते हैं कि हम क्या करें। मैंने देखो, वैश्य का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो कहे वो दे, जो कहे वो दे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, प्रॉफिट कितना लेता है, सिर्फ होल्डिंग नहीं करे। जमाखोरी होती है वो नहीं करनी चाहिए, और वो भी एसेंशियल आइटम की, जो कि दिन भर ये, उससे पाप लगेगा उसको। उससे जो प्रॉफिट कमाएगा उससे उसको पाप लगेगा। अब आपने जो, और शूद्र अपनी मालिक की आज्ञा पालन करने के लिए कई बार मालिक गलत बोलता है तो उसका पाप भी किसको जाएगा? मालिक को जाएगा। जैसे कि बात आ गई पाप की, तो ध्यान रखिएगा, जो पति पुण्य करता है उसका 50% पत्नी को जाता है, और पत्नी जो पुण्य करती है उसका 1% भी पति को नहीं जाता। वो जो पाप करती है, पत्नी जो पाप करती है उसका 50% पति को जाता है।
ये ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, शास्त्रों का कथन है एक बड़ा क्लियर, लीडर बनोगे तो बेटा जूते भी खाओगे। बड़ा सिंपल है ये। और आज मजे का बात ये देखता हूं कि सत्संगों के अंदर पति नदारद है, चिंता मत करो, अगले दिन में गधा घोड़ा बनेगा ही, तो अपनी भक्ति करो, चुपचाप निकल जाओ। क्योंकि ये नॉलेज पति माता पिता को पहले गुरु बताया गया है। भगवान ना तो थे वो है, ना है, ना कभी होंगे। माता पिता गुरु तुल्य होते हैं। क्या होते हैं? गुरु तुल्य। उन्होंने अपने गुरु का कार्य नहीं किया। अब आपने जैसे कहा कसाई है, तो कसाई को भी अगर वो जानवरों को मार रहा है इस इंटेंशन से कि बहुत मारूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, तब वो भी गया। परंतु अगर वो कसाई का धंधा कर रहा है, किस लिए? क्योंकि हमारे शास्त्रों में, सिर्फ ये वेदों में है, ये जो तमोगुणी लोग हैं ना, इनके लिए बताया गया है कि वो क्या करेगा? बलि करेगा। परंतु हकीकत में हमारे शास्त्रों में कसाई नाम की चीज नहीं है। हमारे शास्त्रों में यह है कि आपको अमावस्या के दिन काली देवी के सामने जाकर बकरे की बलि चढ़ानी होगी। और उसमें मंत्र में आता है मामसा कि हे बकरे, अगले जन्म में मैं तू बन जाऊँ और तू मैं बनूंगा, तुम मुझे काट लियो। ये उस मंत्र का मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। ये ब्राह्मण का कार्य था बताना। ये किसका कार्य था? ब्राह्मण का कार्य था बताना यजमान को। परंतु आज वो बताता नहीं है, सोचता मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो कसाई जो बताते हैं वो बेसिकली ये, क्योंकि ऐसे किसी भी धर्म में अगर आप देखेंगे, किसी भी जो नॉन वेजिटेरियन वाले भी हैं, क्रिश्चियंस का भी, उनके सिर्फ 12 जगहें हैं विश्व के अंदर जहां की वो काट सकते हैं। परंतु बदमाशों ने क्या कर दिया? उसको कॉमर्शियल बना दिया। और इस्लाम में भी क्या है? उसको हलाल किया जाएगा। आप काट के नहीं खा सकते ऐसे ही। इसी तरीके से वेदों के अंदर सबसे लोएस्ट लेवल के लोग जो है तमोगुणी जिन्हें कहते हैं, जैसे शराब, भैरव जी को लगाओ, वो छींटा लगाते बदमाश। अरे 3/4 भैरव जी को दो, पिएगा कोई? वो लोग बस पीता जाता सारा का सारा, भैरव जी चले जाते हैं। तो ये लाइसेंस है। क्या है प्रभु जी? लाइसेंस का मतलब नहीं हो। और ये ब्राह्मण अगर बताएगा उनको कि ये गलत है, तो क्या करेगा? वो छोड़ेगा। इसीलिए प्रभु जी ये चारों के चारों अगर भोग के इरादा से करेंगे तो फंस जाएंगे। चारों ब्राह्मण पैसा कमाने के लिए झूठ बोलेगा, सत्य का साथ नहीं देगा। क्षत्रिय राज्य बढ़ाने के चक्कर में, धर्म को बढ़ाने के चक्कर में नहीं, राज्य बढ़ाने के चक्कर में कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूं, गलत। वैश्य कमाने के लिए क्या करे? उल्टे सीधे कार्य करे। इसी तरीके से चाहे वो कसाई हो, जो भी हो। परंतु कई लोग होंगे, परंतु कसाई का कर्म इतने अच्छे नहीं होते, उसको कसाई बनना पड़ता है। परंतु वो ज़्यादातर अगर भक्त टाइप का हो तो आपने इसे अपने वो थे, क्या नाम था, नाम बोल रहा हूँ, एक हमारे भक्त हुए जो बेसिकली कसाई थे शुरू में, परंतु अंत तक कसाई नहीं कर चले। परंतु उनका वो क्या था? पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उनको वो कार्य करना था। अब वो पिछले जन्म के कर्म भगवान गीता में कहता है समझ में नहीं आएंगे, परंतु ये हो सकता है कि क्या पिछले जन्म में इन बकरों ने काटा हो इनको जन्मों के अंदर, तो इस जन्म में वो अपना हिसाब बराबर करने आए हों। तो बस इसमें एक्स्ट्रा नहीं, किसी चीज़ में भी साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। हाँ गलत है, एक जीव की हत्या कर रहे हो सिर्फ अपने जीवा के स्वाद के लिए। अपने जीवा के स्वाद के लिए आप जीव हत्या कर रहे हो। तो मैंने बताया आपको ये चलेगा, चलता रहेगा। कभी आप मुर्गा बनोगे, कटोगे, फिर तो ये चलता रहेगा। और दूसरा, जीवन का लक्ष्य क्या है? अगला जीवन शेर का भी मिल सकता है, क्योंकि फाड़ के खा, जानवरों को खाए बच्चे। इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है प्रभु जी नॉनवेज के लिए। काटो, फिर पकाओ, फिर खाओ। शेर सीधा मारा, खाया। तो भगवान कहते हैं जितनी शौक है, और शेर अगर वेजिटेरियन बनना चाहे तो भी नहीं बन सकता है शाकाहारी। तो ये योनियां इन्हीं के लिए बनाई गई हैं, इनके लिए ये योनियां बनाई गई हैं। परंतु इसका भी लाइसेंस होना चाहिए, हर जगह पे नहीं बिकना चाहिए। लाइसेंस क्यों होता है प्रभु जी? कि व्यक्ति सोचे खाऊं नहीं खाऊं, इससे कोई फायदा थोड़ी। अगर आप जाइए गूगल पे जाइए, 100 से ज़्यादा
तो वो दिए हुए हैं कि कैसे हम लोग को शरीर पूरा शाकाहारी के लिए बनाया गया, मांसाहारी के लिए नहीं बनाया गया। ये नहीं है कि मैं नहीं खाता था, पहले खाता था, मेरे को बताया नहीं मेरे पिताजी ने कभी। आर्मी में थे, वो भी खाते थे, हमें भी खिलाते थे, बताया नहीं कभी भी सही क्या गलत क्या है। ब्राह्मण थे जबकि खुद नहीं बताया। तो मेरा जो पाप है उनके सर बढ़ गया। ध्यान रखिएगा, 13 साल की उम्र तक बच्चा जो ही पाप करेगा वो सीधा पिता को मरता है। हाँ, स्वाभाविक, जैसे ब्राह्मण का कार्य स्वाभाविक क्या है, व्यक्ति है वो कर्म कर रहा है, क्या उसको पाप नहीं लगेगा? मांसाहारी कर्म कर रहा है, क्या खा रहा है, आहार कर रहा है, बिल्कुल उसको हाँ, तो स्वाभाविक कर्म, हमारा मनुष्य का स्वाभाविक कर्म नहीं है खाना नॉनवेज। हमारा शरीर नहीं बनाया गया नॉनवेज के लिए, हमारा शरीर बनाया गया है शाकाहारी के लिए। तो हम स्वभाव में कहाँ कार्य कर रहे हैं? हमारा नित्य स्वभाव क्या है? जीवन स्वरूप होए नित्य कृष्णदास के, कृष्ण के दास हैं, ये हमारा नित्य स्वरूप है। तो इस नित्य स्वरूप को हम तोड़ रहे हैं, भंग कर रहे हैं। दास का मतलब है अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना। भगवान ने इसको कहीं भी नहीं कहा, परंतु भगवान ने बताया है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के आहार हैं। जो तमो और रजोगुण आहार है, ये आपकी बुद्धि को दूषित कर देंगे। सरल में बता दूं 1 मिनट के अंदर आपको। सतोगुण आहार करने से क्या होता है? आपको सही और गलत का पहचान होती है, ये सही है ये गलत है। रजोगुण आहार से कंफ्यूज्ड, क्या सही है क्या गलत है। तमोगुण आहार में गलत को सही मानते हो, सही को गलत मानते हो। तो मैं क्यों भाई चक्कर में पड़ूं? और इन तीनों से परे है भगवान का प्रसाद। जैसे अभी आपको जो मिलेगा वो क्या होगा? जो भगवान को भोग लगा है, प्रसाद मिलेगा, वो आपको तीनों गुणों से ले जाएगा, परे कर देगा। क्योंकि ये 3 गुण ही तो आपको बांध के रखते हैं इस भौतिक जगत के अंदर, इससे आप परे हो जाओगे। तो ये है जो उसका मतलब है स्वभाव का। तो हमें आना है आत्मा के स्वभाव पे, शरीर का स्वभाव नहीं, आत्मा के स्वभाव पे आओ। एक प्रश्न और है, आत्मा न कभी मरती है न पैदा होती है। दूसरा है 16वें अध्याय में काम, क्रोध और लोभ तीनों आत्मा का नाश करते हैं। नाश ही नहीं होता है तो वहां कैसे ना आत्मा का एक बोध होता है, आत्मा जो हम आत्मा हैं। एक आत्मा का बोध होता है शरीर, एक आत्मा का बोध किया जाता है मन से। एक ही आत्मा शब्द का, जैसे कि एक शब्द संस्कृत के एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो जहां जो बता रहे हैं कि किसका नाश होगा, इस मनुष्य शरीर का, जो बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है, उसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा उसका। बड़े मुश्किल से मनुष्य शरीर पर, जो आप लोग सोचते हो आज मनुष्य शरीर मिल गया इसलिए सब कुछ मिल गया, अरे इतने आसानी से नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो इसका नाश हो जाएगा। अब बताइए, दवा मिली आपको, सांप ने काट लिया, अब उसकी दवा इतनी सी बची हुई है, वो मिल गई आपको, और आपने उसको खो दी, तो नाश हो गया ना। तो आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ कि आप भगवत धाम जा सकें कृष्ण भक्ति राम भक्ति करते हुए, परंतु आपने उसका नाश कर दिया। तो काम, क्रोध, लोभ, ये 3 जो है नरक के द्वार बताए हैं। 16वें अध्याय के अंदर भगवान नरक के द्वार बताते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? जब तक आरती हो रही है। हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। हाँ, सृष्टि के निर्माण के पीछे परमात्मा का आशय क्या है? किसका? सृष्टि के निर्माण के पीछे। हाँ, बैठिए प्रभु जी। जैसे आपका प्रश्न था कि सृष्टि के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य है भगवान का। बड़ा सिंपल है। हम लोग को एक स्वतंत्रता दी गई है कि तुम संबंध चाहते हो या नहीं चाहते। अब आप कहोगे क्यों दी स्वतंत्रता? क्योंकि हमारे और भगवान के पीछे बताया आपको प्रेम का संबंध है। मैं आपको नहीं कह सकता डॉक्टर साहब मेरे मित्र बनो। अब बोले मैं बनना चाहूँगा बनूंगा, नहीं बनना चाहूँगा नहीं बनूंगा, ये मेरा फ्री विल है। दूसरी चीज़, हम भगवान के अंश हैं। क्या है प्रभु जी? तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, तो अंश में मात्र स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब वो स्वतंत्रता, आज मैं आपसे कहूँ, बताइए कौन सी उंगली पकड़ेंगे? आप बोलोगे दिखाता है एक है, कौन सी पूछते हो? ये कैसे होगा, कौन सी कैसे होगा? विकल्प होना चाहिए ना प्रभु जी। अगर स्वतंत्रता है तो विकल्प देना पड़ेगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो हम भगवान के साथ हैं या भगवान से अलग है।
तो ये अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये भौतिक जगत सनातन काल से है, ये कहीं शुरुआत नहीं है इसकी, इसकी शुरुआत ही नहीं है, क्योंकि हम भी सनातन है, जगत भी सनातन है और वैकुंठ भी सनातन है। हम उनमें से थे जो उन्होंने डिसाइड किया कि हम तो यहाँ देखना चाहते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ आ गए। अब भगवान, अब जेल का भी समझिएगा, इसको जेल बताया है कि अभी तो मुक्ति की बात आती है, मुक्ति की बात आती है, उसका मतलब अभी हम बंधन में है, बंधन में कहाँ होते हो, जेल में, तो इसको जेल भी कहा गया है कसम से। तो जेल अगर देखा जाए उसका सही शब्द क्या है, सुधार गृह। अगर आप देखेंगे, पहले अगर देखेंगे इसको कहते थे रिफॉर्मेटरी, सुधार गृह थे, इधर सुधरो। वो दंड नहीं दिया, दंड नहीं, ऐसे बच्चे को आप दंड देते हो, दंड थोड़ी देते हो, आप उसको सुधारना चाहते हो। तो ये सुधार गृह है कि यहाँ से तुझे जो तेरी विचारधारा है गलत है, तू यहाँ दुख में फंसा रहेगा, इससे निकल। तो इसीलिए हमारे लिए जगह बनाई गई कि हम इससे निकल के वापस भगवत धाम अपने घर वापस जा सकें। तो ये हमारी अपनी वो इच्छा है, अभी जाना चाहते हैं अभी जाएं, आगे जाना चाहते हैं आगे जाएं, परंतु बार बार चांस तो ये मनुष्य शरीर का इतने आराम से प्राप्त नहीं होता। हमारे गुरु महाराज इसमें एक चीज़ और उत्तर देते थे, बोलते घर में आग लग गई है बड़ी जोर से, उसको बुझा नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए, पहले निकल लो फिर देखो कैसे लगी। तो अभी फंसे हुए हैं, अब यहाँ से क्या करो, पहले निकल लो, पहले निकलने की, क्योंकि मृत्यु आ गई जब तक तो क्या करेंगे, तो इससे निकल लो। आज हम फंसे हुए हैं यहाँ, और मेरे को भी ये उत्तर बड़ा वैलिड लगा, क्योंकि समय तो यूँ निकल रहा है, तो इसको यूज़ किया जाए। और जो भी शास्त्रों में लिखा है सब सत्य है, उसमें मैंने तो आज तक कोई भी चीज़ जो मटेरियल के बारे में, भौतिक की भी बात करी गई है, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो गलत हो, कितना दूर कौन सा ग्रह है, सब ये सब ऑलरेडी मेंशन्ड है, सारी चीज़ें। आपको शॉक्ड हो जाओगे अगर जान जाओगे वेदों के अंदर आज जो जितना भी विज्ञान कर रहे हैं, सबका सब जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो इसीलिए ये सृष्टि की जो वो है रचना, ये रचना कहना भी एकदम गलत होता है, क्योंकि सनातन की क्या कहोगे रचना, कोई स्टार्टिंग ही नहीं है इसका। समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये विसर्ग क्या है। दूसरा प्रश्न है मेरा अध्याय 3 से, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, ब्रह्म अक्षर परमात्मा से, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म एंड परमात्मा? गो थ्रू दैट 13 आवर्स, बिकॉज ये अपने आप में 1-2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। आपको इतना बता दूं मैं आपको कि कर्म का परिभाषा पूछी है 8वें अध्याय के अंदर अर्जुन ने भगवान से। उन्होंने कहा है कर्म वो कार्य है जो तुम्हें बार बार नए नए शरीर दिलाता है। तभी 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, विकर्म, अकर्म। तो अकर्म का मतलब उसका भी दो मतलब है। एक अकर्म का मतलब है कि जो करना है वो नहीं कर रहे, और दूसरा अर्थ है कि वो कर्म करना जिसके फल नहीं भोगने पड़ेंगे, उसको भक्ति कहते हैं। क्योंकि सारे कर्म जो है, कर्म और उसका फल दोनों किसको अर्पित कर दिया? हमने भगवान को अर्पित कर दिया। तो इसलिए तो परमात्मा, ये समझ लो कि ब्रह्म जो है वो निराकार स्वरूप है, परम सत्य का। परमात्मा साकार स्वरूप जो कि कण कण में विराजमान है, और भगवान जो वैकुंठ में विराजते हैं। ये भागवत बताती है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। क्योंकि भगवत गीता क्या हुई? 700 श्लोक, श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक। तो इसी 700 का एक्सप्लेनेशन जो है वो किसमें है? श्रीमद् भागवतम में। तो इसमें और क्लियर आ जाता है कि ब्रह्म और परमात्मा के बारे में। परमात्मा के रूप में परमात्मा शब्द को कभी यूज ही मत करना, फंस जाओगे। बताऊं क्यों? परमात्मा के रूप के अंदर इसी तरीके से आपके पिताजी हैं, जज हैं, ठीक है प्रभु जी। अब आपने कोई गलती करी, आप किसके सामने जाना चाहोगे? पिताजी के सामने या जज के सामने? हैं जी? क्यों? गलती करी है, किसके सामने? आपको विकल्प है, किसके सामने जाना चाहोगे? बिल्कुल पिताजी कृपा कर सकते हैं, जज कृपा नहीं करता। पिता तो बचा लेगा, जज तो बंधा हुआ है। वो पिता जज है, परंतु वो जब जज की कुर्सी में बैठ के पिता का काम नहीं कर सकता। वो उसे कानून, उसने जो कानून बने हुए हैं उसके अधीन वो फंसा हुआ है। इसी तरीके से भगवान परमात्मा के रूप में जज है, उपदृष्टा नियंता चा। भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में स्पष्ट रूप में कहा है कि परमात्मा के रूप के अंदर मैं
जज का काम कर रहा हूं, नियंता उपदृष्टा नियंता च, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो हाँ, परमात्मा बोलती है आपने जज को बुला लिया, और भगवान बोलती है आपने पिता को बुलाया। अब बताइए किसके पास जाना चाहेंगे? अभी लोगों को यह भी नहीं पता कि परमात्मा परमात्मा करते हैं। अरे भाई मेरे, परमात्मा शब्द, परमात्मा में वो जज का काम कर रहे हैं, और भगवान के रूप में वो पिता का काम कर रहे हैं। तो किसके पास जाओगे? भगवान के पास। और हम ऐसे बेवकूफ़ हैं, मतलब नहीं नहीं पिताजी छोड़ो, आप जज साहब के पास जाऊंगा मैं। जा, वहां कृपा नाम की चीज नहीं है कोई भी। वहां तो जैसा करना है वैसे भरनी। जय भगवान गीता में कहते भी हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनके उसके प्रति में विशेष है, मेरी विशेषता है। बिल्कुल, योग क्षेम में वहां में हम, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं उनके पास जो है, ध्यान रखिएगा, आप लोग जिस चीज को धन समझते हो, धन कहाँ है, वो आनंद कहाँ दे रहा है वो? जब हमारे पूर्वज क्या कहते थे प्रभु जी? संतोष धन। क्या कहते थे? अरे बाकी धन धूल समान है, संतोष आज नाम की चीज ही नहीं है। संतोष धन कहा गया था, क्योंकि संतोष से क्या आता है? शांति, और शांति से क्या आता है? सुख। अशांत से कुठा सुखोम, जिसको शांति नहीं है उसको सुख कहां से मिलेगा? और शांति कैसे मिलती है? संतोष से। और आज संतोष को जानता नहीं कि संतोष होता क्या है, पता ही नहीं किसी को भी। दिन रात सिखाया जाता है कैसे असंतोषी बन, तो कैसे मिलेगा शांति? अशांति हो जाती है जीवन में, उसे सुख ही नहीं मिलता, दुख मिलता है। तो ये मेरा कुछ ये पूछना है, आत्मा दरअसल है कहाँ? जब पूरे शरीर की हमने विज्ञान के जरिए पता लगा दिया कि 600 मांसपेशियां हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने आपने शुरू नहीं किया था। फिजिक्स से मेडिकल साइंस प्रूव करो। नहीं, फिजिक्स से मेडिकल साइंस नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो स्टडी ऑफ द बॉडी है, कॉन्शियसनेस की भी स्टडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आज साइंस जानती नहीं कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस कहां से आता है? दैट जो कॉन्शियसनेस है वो आती है किससे? आत्मा से। आत्मा का नेचर जो है वो लाइफ है, कॉन्शियसनेस है। तो आध्यात्म ज्ञान है, दैट इज द स्टडी ऑफ द सोल एंड कॉन्शियसनेस। तो वही चीज है ना कि आत्मा दरअसल मनुष्य एंटी मैटर है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इसको स्टडी करिए सही तरह। एंटी मैटर को आप मैटर से कैसे देख लेंगे? ठीक है, लेकिन अब वो हम चीज देखेंगे कहाँ अपने अंदर? कैसे हम अपने आप को जानेंगे? हमारी आत्मा क्या करना चाह रही है, कैसे जानेंगे? प्रभु जी, इसको आपसे मेरा अनुरोध है इस चीज के लिए कि ज्ञान को जब तक आप सिस्टमेटिक नहीं लेंगे, आप कभी उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आज आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बेसिकली सिस्टमेटिक नहीं है। उसको आप, उससे पहले भी कई चीजें हैं, उनको आपको प्रोसेस के अंदर आना पड़ेगा। और मना नहीं कर रहे कि आ नहीं सकते, आप आ सकते हैं, हम भी तो आए, आप भी आ सकते हो, परंतु उस प्रोसेस को समझिए। मेरा आपसे अनुरोध है पहला कि पहले ये 13 घंटे सुन लिया आप, ये इससे आपको एक तो बेसिक्स का कुछ बेसिक्स पता लगेंगी। फिर आप, हम तो गोवर्धन में कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप आ सकते हैं, आप मिल सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। ये किताब दे रहे हैं, इसमें फ़ोन नंबर भी है, तो आप इसमें, परंतु इसको एक नॉलेज, जब एक ज्ञान, जब एक क्या कहते हैं उसको, सिस्टमेटिक को क्या कहते हैं, क्रम, हाँ, क्रमबद्ध तरीके से जब आप लेते हो तब वो एजुकेशन बनता है। और जब वो एजुकेशन बनता है तब आप उसको जीवन में लगा सकते हो। जैसे मेडिकल साइंस है प्रभु जी, अगर आज कोई बीमार पड़ जाता है, सभी रिश्तेदार बन जाते हैं डॉक्टर। कोई कुछ देता है, कोई कुछ बोलता है, पता लगा उसकी बात मान ली जाए, उन सबकी तो मर गया वो तो बेचारा खांसी में ही मर गया, सो पता ही नहीं होगा। तो क्योंकि बाकियों ने नॉलेज जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं ली। आज आध्यात्म में भी यही प्रॉब्लम आ गया कि जब भी सिस्टमेटिक नहीं ली। और सिस्टमेटिक कैसे लोगे? स्कूल में जाओगे, टीचर के पास जाओगे, अपने आप मेडिकल किताब पढ़ के, प्रभु जी कोई डॉक्टर बना है आज तक? सिर्फ मेडिकल किताबें तो उधर भी हैं। तो ये हमारा जो आपका रिक्वेस्ट है कि पहले आप 13 घंटे सुनिए ये, फिर वी विल कम टू कोई भी चीज़। डॉक्टरी का बेस्ट आता है एग्जाम्पल, पहले सिम्टम्स देखेंगे फिर कॉज पे जाएंगे। सिम्टोमेटिक होता है, पहले हम सिम्टम्स अंडरस्टैंड करते हैं। उदाहरण दे देता हूँ आपको एक, कि बादल वाला दिन है, ठीक है जी। अब एक आप सोचिए कि आप एक व्यक्ति हैं जो कि सुबह पैदा होगा और शाम को मर जाएगा। अब पूरा बादल है, और एक व्यक्ति है जो पिछले शाम से पैदा हुआ और आज दोपहर को मरेगा। उसने कहा बड़ा अच्छा सूरज है, आप कहोगे मेरे को तो सूरज नजर ही नहीं आ रहा, परंतु कहेगा देख भाई सनलाइट तो है ना, लाइट, इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई सोर्स तो होगा। नाउ
सोल के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, आत्मा के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो एंटी मैटर है और आइज क्या है, मैटर। तो मैटर से एंटी मैटर को नहीं समझा जाएगा। उसका मतलब आपको एक अलग प्लेन पे आना पड़ेगा, आपको एक अलग प्लेन पे आना पड़ेगा। अब उसमें भी आप अपनी आत्मा को नहीं देख सकते। जैसे आपने क्या अपनी शक्ल देखी है अपने आप, कोई नहीं देख सकता। हाँ, क्योंकि जब तक शीशा नहीं होगा। इसी तरीके से आप अपनी आत्मा को नहीं देख पाओगे, परंतु आप आईना लगा सकते हो। जैसे आईना होता है मैटर का आईना है, इसी तरह स्पिरिचुअल आईना भी होता है। क्या होता है? स्पिरिचुअल आईना, जहां आप अपने आप को देख सकते हो। परंतु हम क्या करते हैं कि जो इफेक्ट है उसको इफेक्ट को समझना शुरू कर देते हैं कि इसका कॉज को पकड़ेंगे, पहले इफेक्ट पे चलना शुरू कर देते हैं, तो आस्ते आस्ते हम कॉज पे भी आ जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि भगवान देते नहीं है, मतलब उनका काम है डिसिप्लिन मेंटेन करना, मतलब सब चीजों का वो परमात्मा, भगवान का नहीं। परमात्मा। हाँ, अभी एक कॉन्सेप्ट ये भी रहता है कि लोग कहते हैं कि आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको फल मिल रहा है। हाँ। ठीक है? आपके पिछले कर्म है तो आप इस जन्म में भी भोगोगे, आगे भी भोगोगे। हाँ। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह की दशा खराब है इसलिए आपके संग ऐसा हो रहा है। ग्रह क्या, देखिए मैं भी, आपने जो प्रश्न किया ना, आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी है 23 साल है। 23 साल है। मैंने 16 साल की उम्र से ना ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ना तो एक्सेप्ट करता था ना रिजेक्ट करता था, ये मेरी आदत थी। तो पिताजी भी हाथ दिखा दिया, जन्मपत्री दिखा दी, कुछ बताया। मैंने कहा यार ये क्या झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, है क्या चक्कर ये। तो मैंने 16 साल की उम्र से पढ़ना शुरू किया। मैं कम से कम इंडिया की सारी पद्धति पढ़ी मैंने, और सीखी भी जाके लोगों से, वो मेरी आदत थी। मैं तो प्रभु जी, ये जो है ना हॉरोस्कोप, जिसको आप जन्मपत्री कहते हैं, ये पिछले जन्म के कर्मों का एक्सरे है। क्या है? एक्सरे में डॉक्टर टांग तोड़ता है कि टूटी हुई आती है, वो तो सिर्फ देख के बताता है कि हाँ ये तो डिसलोकेशन है या टूटी है। तो इसी प्रकार से ग्रह कुछ नहीं कर रहे, ग्रह तो बता रहे हैं उसके पिछले जन्म के कर्म जो हैं वो ये फल मिलेगा उनको। परंतु जब आप भक्ति करते हो, जैसे कि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं इंडिया के, उनका नाम है कि मिस्टर के.एन. राव, IAS थे ये, अटॉर्नी जनरल रहे हैं उड़ीसा के। इनके फादर जो थे वो बेसिकली नेशनल हेराल्ड के फर्स्ट एडिटर थे, वेरी फेमस पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर तो था ही। शादी नहीं करी पूरे जीवन, मेरे ख्याल से अभी भी जिंदा है, 94-95 ईयर्स के होंगे ये। उनको मेरे को पकड़ के ले गया एक मेरा दोस्त उनके पास, दिल्ली की बात है। तो बोले इनकी जन्मपत्री देखो। बोला तुम लोगों की क्या जन्मपत्री देखो, तुम्हारा एक्सरे पिछले जन्म का एक्सरे है। अब तुमने इतनी भक्ति कर चुके हो, अब बताइए आपके पास प्रभु जी को पहले टांग टूटी हो किसी की, और वो उसने प्लास्टर सब करा लिया, और 2 साल के बाद आपके पास आता है साहब मेरी फिर टांग में कुछ दर्द सा हो रहा है, मेरी एक्सरे देखो। बोले अभी 2 साल पुरानी एक्सरे दिखा रहा है, तुमने तो दवाई ले ली सब कुछ। तो इसी तरीके से दिस कैन बी चेंज्ड। क्या? दिस कैन बी चेंज, बट सर्टन थिंग्स आर देयर विच डू नॉट चेंज। जैसे आपने जो जन्म लिया, चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। स्वभाव चेंज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप अपना स्वभाव चेंज कर लो ना, तो वैसी लाइफ चेंज हो गई। लाइफ, अरे वो तो अपने पे है। जैसे मैं, हमारे एक जान पहचान के हैं, बहुत क्लोज हैं, हमारे मेन डोनर भी हैं, हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं। प्रभु जी वो बैठ गए, मर्सिडीज है उनके पास, इनोवा में बैठ के बोलते अरे यार ये अच्छी गाड़ी है, ये तो बढ़िया गाड़ी है। बोले, फिर मुझे बोले उन्होंने खुद ही, बोलते एक बार हम मर्सिडीज में बैठे या 800 में बैठे, हमें पता नहीं लगता कहाँ है, क्योंकि फिर तो हम इसके बारे में सोच रहे हैं, फिर हमें पता नहीं किस गाड़ी में बैठे हैं हम, हमारे को पता ही नहीं होता। फिर वो तो जो पहली बार बैठते हैं वो देख रहे हैं इधर उधर, हमारे को बोले मुझे तो पता भी नहीं कि चलती कैसे है, इसमें क्या सीट को भी आगे पीछे कैसे करते हैं, मुझे मालूम नहीं। तो इसी तरीके से क्या चेंज हुआ आपके, बेसिकली जो अध्यात्म बता दूं आप लोगों को, अध्यात्म में आप लोग सोचते हैं कि सृष्टि बदल जाएगी, नहीं। जैसे खड्डे वाली रोड है प्रभु जी, उसके अंदर अगर आप ऑटो में जाओगे तो रीढ़ की हड्डी की हालत, पीठ की हालत खराब हो जाएगी। मर्सिडीज में जाओगे तो खड्डे पता नहीं लगेंगे, बहुत कम झटके लगेंगे, क्योंकि उसका सस्पेंशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। अब बताइए, रोड चेंज हुई, गाड़ी चेंज हुई? गाड़ी चेंज हुई। इसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में आपकी सोच बदल गई। सोच बदलने से झटके महसूस नहीं होते जीवन के। आज मेरे को, मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, मेरे को 36 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो गई थी। मैं तो इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, सुबह शाम इंसुलिन लेता हूँ मैं, परंतु मैं सोचता ही नहीं कभी। मैंने करते रहेंगे, क्या है, लगे हैं, कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ये आप खुद अनुभव करोगे इस चीज़ को। तो ये कहते हैं ना, फिर अब डॉक्टर साहब को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेडिकल साइंस से बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाता है। जब ऑपरेशन करते हैं प्रभु जी,
आप एनेस्थीसिया देते हैं, दर्द खत्म हो जाता है कि फीलिंग दर्द की खत्म हो जाती है? फीलिंग खत्म हो जाती है। यही आध्यात्मिक विज्ञान है। बाहर का जो दुख कष्ट है ना, फीलिंग खत्म हो जाती है उसकी, आप इम्यून हो जाते हो। आपके मतलब आपने एनेस्थीसिया ले लिया, दुखों के प्रति आपने एनेस्थीसिया ले लिया। ये है चेंज, और ये ज़बरदस्त चेंज होता है। पूछिए, आप लोग ये बैठे हैं आपके सामने, राधाकई प्रभु हैं, वाइस प्रेसिडेंट बता रहे थे, इनसे पूछे, ये तो 2005 में तो लंदन थे उस टाइम जब इन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, भक्ति में, तो इनकी लाइफ में क्या चेंज आया? मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ प्रभु जी। उनका एक था, अभी आए थे छत्तीसगढ़ से प्रभु जी, वो बोलते थे मैं सुबह मंजन करने के बाद शराब पीना शुरू करता था और रात तक चलती थी। जब ये सुना, मेरा पूरी लाइफ चेंज हो गई। अब मुझे 2 साल हो गए, मैं तो एक बूंद नहीं पीता। पीने वाला प्रभु जी इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट बनो। तो ये अध्यात्म जीवन क्या करेगा? आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा। आपको क्या करेगा? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र कर देगा। तो इसलिए ये करिए। मृत्यु के बाद क्या होता है? चलिए देखिए, पहली बात तो अपनी गति, आपने जैसे कर्म किए उस हिसाब से होता है जो भी होता है, परंतु इसमें भी अलग अलग तरीके हैं। एक तो क्या होता है कि जैसे आप शरीर त्यागते हो, उसको कहते हैं यातना शरीर मिलता है आपको। क्या मिलता है? यातना। यातना का मतलब समझ गए, यातना प्राप्त करने के लिए। और ये वैसे का वैसा होता है जैसा आप जिंदा थे जब आप शरीर त्यागा। तो कई बार बच्चे नहीं कहते थे, जैसे दादाजी मर गए तो क्या कहते हैं? और दादाजी। तो उसी यातना शरीर में आप अपने कर्मों के हिसाब से कई बार 2 दिन, कई बार 3 दिन, कई बार 13 दिन, और कई बार नहीं जाते हो, लटके ही रहते हो। आप अगला शरीर के लिए तैयारी करते हो। नरक जाना होगा, नरक जाओगे। भारत में रहने वाले कभी नरक जाते हैं। अमेरिका, उधर मैंने वहाँ मेडिकल उसमें लोगों से मिला, उन्होंने कहा है कि हमारे पेशेंटों को कुत्ते नज़र आते हैं मरने से पहले, और वो चिल्लाते हैं, हे गेट दीज डॉग्स आउट, कुत्तों को हटाओ, कुत्तों को हटाओ। क्योंकि यमदूत जो है ना आते हैं ना जब प्रभु जी, तो कल कुत्ते भेजते हैं सूंघने के लिए कौन है। जब भी आप देखोगे कुत्ते भी कई बार ना रोते हैं रात को, देख लेते हैं इनको, उस योनि के अंदर दिखते हैं। एक तरीका है, जब आपने पाप और पुण्य मिक्सचर करा हुआ है तो 122 टनल हैं, सुरंगें, ये समझ लो आप 122 होती हैं, उनमें से एक के अंदर लाइट आ जाती है। आप उसमें से आगे जहाँ भी जाना होता है वहाँ जाते हो। है आपका मतलब, देखिए अब इसमें इतना डिटेल मेरे पास टाइम नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। आत्मा जो है ना, आत्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं। एक कहते हैं सूक्ष्म शरीर, एक को कहते हैं स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और झूठे अहंकार से बना होता है, और स्थूल शरीर जो अपना ये 5 भूत है इससे बना हुआ है, ये आप यहीं छोड़ देते हो। परंतु मन, बुद्धि और अहंकार और हमारे पिछले जन्म के कर्म जो है, उस जन्म के और पिछले जो भी कर्म होते हैं, वो शरीर उस आत्मा को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है जब तक कि, और कई बार मनुष्य शरीर में तो लटक जाते हो। मनुष्य शरीर मिलता है, फिर दोबारा सारे कर्मों का हिसाब किताब, क्योंकि सारे कर्म जो है ना, ये आप जो जी रहे हो, ये लेन देन है सारा। क्या है प्रभु जी? 100% लेन देन, पूरा जितने रिश्ते हैं सब लेन देन के, तो इसमें आते हो। हाँ हाँ, नहीं आत्मा है वो तो आप चले जाइएगा IISIS IISIS.net IISIS.net। इसमें डॉक्टर्स की, अमेरिकन डॉक्टर्स ने बहुत इसमें वो अभी भी रिसर्च चल रही है। वो तो अब प्रूफ कर रहे हैं। वो तो कहते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अगर इस दुनिया इसको मानना शुरू कर दे तो सारे युद्ध, सब वायलेंस सब खत्म हो जाएगी।